हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर, आप कैसे यार हैं? ऑन टाइम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो? बस सर ठीक है। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सब मजा आ रहा है, सीख रहे हैं। आज आपने बिल्कुल पहली बार सर। ज्वाइन की? नहीं, आप तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, रामकृष्ण में कोई याद है ना? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सर सारी चीजें? हाँ बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, है ना? अभी फ्री मतलब ओपन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं जो बात करना चाहे। कैमरा ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना? अगर रामाकृष्ण जी की तरह सबके फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी होगी तो और मजा आ जाएगा, है ना? क्या हुआ? मीता जी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। आप ऐसे स्माइल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सबका, है ना? अरल जी, आपका नाम थोड़ा डिफरेंट है ना? आपने पहले भी आपके वेबिनार में आपको देखा है हमारे। बहुत बढ़िया। अजय जी, कैसे हैं आप? Thank you, sir. I'm good. डॉक्टर हिरल, कैसे हैं आप? देखिए, जो कैमरा ऑन कर रहे हैं मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो कैमरा ऑन नहीं करेंगे उनसे बात कैसे करेंगे? इसका मतलब उन्हें बात नहीं करनी, है ना? Good afternoon, sir. I'm fine. Thank you. सब ठीक चल रहा है मैम? Yes, आप कौन से वाले डॉक्टर हैं मैम? पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या मेडिकल वाले डॉक्टर हैं? medical, homeopathy, मेडिकल। I'm a homeopathic practitioner. अरे वाह, साथ में cosmetology. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Thank you, sir. सीता मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटे, ठीक हूँ, बहुत गुड। आप कैसे हो? ठीक बहुत हो आप? बढ़िया, आप ठीक है? बहुत मौसम और माहौल ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब ठीक है मैम। थोड़ा दूर साइड में है कहीं ना? इश्यूज हैं, बट हमारे यहाँ तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, दैट्स गुड गुड गुड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। राकेश मोहन जी सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आई एम फाइन। हेलो सर। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर। मजा आ रहा है सर? बहुत सीख रहे हो? समझ में आ रही हैं चीजें? जी सर, बहुत अच्छी तरह से। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। नोट्स बना रहे हैं? बहुत बहुत खूब। बहुत यू बढ़िया, लाइक इट सर? बहुत जी बढ़िया। सर। शिप्रा जी कैसे? आपका नहीं, शिप्रा जी गायब हो गई, नहीं दिख रही, कोई बात बहुत नहीं। अच्छा दिन आपका। हाँ जी, राकेश सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अरे धन्यवाद सर, मतलब धन्यवाद। जी सर। कोशिश करते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए ताकि रिलेट कर पाए सब। कोई कोई नहीं भी कर पाता, लेकिन मैक्सिमम तो रिलेट हो जाते हैं, है ना? मतलब सबको एग्जाम्पल कई बार फिट नहीं बैठते ना, लेकिन हो जाता है ना, समझ में आता है, लेकिन है ना? थैंक यू, थैंक यू। शिप्रा मैम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, ठीक है। आप बहुत कैसे सुंदर लग रहे हो मैम, बहुत बढ़िया स्माइल है आपकी। मतलब कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है हमारा, है ना? या ऐसा लगता है दिन बन गया आज। तो हम हंसते ही रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस मैम, आप हंसते रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है तो हम और बताते जाए। नहीं, समझ तो बहुत कैमरा बंद अच्छा आ कर रहा है। देते हैं That's good. तो फिर हम रुक जाते हैं। उनका मतलब किसी को अब इंटरेस्ट नहीं है, अब नींद आ रही है, मैं बोर कर रहा हूँ, तो फिर स्लो हो जाती है स्पीड। नहीं, बोरिंग वाली तो बात कोई नहीं। मतलब मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हम तो सिर्फ यही देख रहे थे सर, 4, 5, 6 और 2, 5, 8 बताया, बाकी 9, 5, 1 है। फैमिली में 4 लोगों का वो कुछ पता ही नहीं। तो रिलेट हो रही हैं सर चीजें? हाँ जो हाँ, रिलेट बताया हो था रहा। वैसा हो रहा है उनके साथ? हाँ वो तो है सर। होता है मैं ना? तो वो देख रहा था, 4 लोगों का 9, 5, 1 है। वो वो वाला बताया नहीं करके हम वो सोच रहे थे वो लाइंस भी कंप्लीट हो जाए। करेक्ट है, करेक्ट है सर, बाकी होगा, लाइंस। रिलेट होगी सर। बहुत मेहनत से वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको समझाते हैं। बहुत सालों का रिसर्च है उसके पीछे। सर। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। जी सर। चलो, अच्छी बात है कि जो सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, वैल्यू आ रही है जो समय हम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर माधुरी, आप कैसे हैं? रीता जी, आप कैसे हैं? Very nice, sir. हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. How are you, sir? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया।
आज आपको बहुत दिन बाद देखा तो और अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ट्रैवलिंग था इसलिए आई वाज जस्ट ऑन स्टॉप वीडियो। आवाज सुन रही थोड़ी थी, क्लियर नहीं आ रही मैम, सुन नहीं अभी पा रहा। सुन रही थी। आई कुड नॉट पुट ऑन द वीडियो, आई वाज इन ट्रैवलिंग। नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, बहुत बहुत लो आवाज है। कोई बात नहीं, अभी आगे बात करते हैं फिर हम, है ना। रीता मैम कैसे हो आप, कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। रानी मैम कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो बताइए आज हमको क्या पढ़ना है, क्या बताया था कल, आज हम क्या करने वाले हैं, कौन बताएगा? किसको याद है? किसको याद नहीं क्या? मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ करेक्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं हम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। नीता जी गुड आफ्टरनून। आप कैमरा ऑन करिए ना, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए ना, ऐसे नहीं मजा आ रहा है। चलिए हम YouTube पे लाइव आ रहे हैं हम, और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। या नॉर्मल रिकॉर्डिंग पे काम करेंगे, YouTube लाइव पे थोड़ा नेटवर्क इशू आएगा, है ना। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, किसी का कल की क्लास को लेके कोई कंफ्यूजन है ना, कोई कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो अभी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लास के बाद हम बात करेंगे पूरा फ्लो में जाने के बाद, है ना। वैभव जी, जो 492 की लाइन अगर कंप्लीट होती है तो उसका क्या होता है? कौन सा 492? 4, 9 और 2 वो तो अलग रहेगा ना, वो अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब जो कल पढ़े थे हमने उससे तो अच्छा, अलग है ये चीज। ओके। Sir, can I? Sir, हाँ जी, when we are, which direction should we face? मूलांक को देखने का क्या more numbers को देखने का? नहीं समझा नहीं मैं, थोड़ा सा लाउड बोलिए। डायरेक्शन जो फेस करके बैठना है ना, वो मूलांक के हिसाब से क्या ना, मेजॉरिटी मूलांक के नंबर्स साथ, से मूलांक के साथ। मूलांक, और करियर अकॉर्डिंग टू मूलांक और मेजॉरिटी नंबर्स। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो इस वाली क्लास का है नहीं, वो जो रात को ओ, क्लास चल रही है उसका क्वेश्चन है वो, अच्छा अच्छा, है ठीक ना। है। क्योंकि हाँ बाकी जी, सब ठीक। कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, है ना। नहीं, ओके, ठीक वो रात वाली Thank क्लास का you. क्वेश्चन है वो, है ना। तो Okay. तब हम उसको क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, तो अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो सब एक बार ठीक से पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट्स बनाते रहिएगा अपने, मतलब मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं, उसको रेफर कर पाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्लास के बाद भूल जाएंगे तो इतनी सारी चीजें जो हम अभी तक रिलेट कर पा रहे हैं उसको फिर आगे रिलेट कैसे करोगे, है ना। मजा नहीं आएगा फिर क्या फायदा, क्योंकि हम क्या कहते हैं ना, मजा आना चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए ना। चलिए बस एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन सेट कर लूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वी आर गुड टू गो, राइट। सो वेलकम एवरीवन एंड नमस्कार टू एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 5 दिन की वर्कशॉप का डे 3। तो आज हम सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अभी 2 दिन में हमने सीखा कि अपना मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं, हमारे मूलांक और भाग्यांक होने का मतलब क्या है, मेडिकल इश्यूज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने,
कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर हमें काम करने से खुशी मिलेगी और हम अच्छे से अपना परफॉर्म वहां कर पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे और खुश रह पाएंगे। कल हमने सीखा कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे ग्रिड में अवेलेबल होने से या ना अवेलेबल होने से हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। ये 2 ही क्लास में आपने बहुत कुछ रिलेट किया, बहुत फायदा आपको मिला है, जो मैसेजेस हमने रिसीव करे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाते हैं और अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं। सीखते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। आज हम ये समझने वाले हैं कैसे एक मोबाइल नंबर हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है। हम कोशिश करेंगे वो सारे नंबर्स को समझने की जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे आसपास हैं, वो हमारी लाइफ पर इफेक्ट डाल रहे हैं। शायद हम अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन अब जानेंगे, उनकी कैलकुलेशन समझेंगे, जिनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है मोबाइल नंबर। ये वही नंबर है जिसके थ्रू आपके डियर वंस आपसे बात कर सकते हैं या आप उनसे बात कर पा रहे हैं। कोविड की सिचुएशन में यही एक माध्यम बचा था सबसे बात करने का, जब घर से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस, मतलब मोबाइल नंबर की कनेक्टिविटी जो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही है, वो बहुत जरूरी है। उसकी वाइब्रेशन बहुत इफेक्टिव है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। हमने जो 2 दिन में बहुत सारे नंबर्स के बारे में समझा, उतना ही इम्पोर्टेंट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उतना ही इम्पोर्टेंट है ये 10 डिजिट का नंबर। ये 10 नंबर अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ पर पड़ ही रहा है। ठीक है, आज मोबाइल नंबर को थोड़े से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। पेपर पेन उठा लीजिए सब लोग, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। फोन है, आप मतलब अगर फोन से आप अटेंड नहीं कर रहे हैं या दूसरा फोन है, कैलकुलेटर है, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और फिर समझेंगे अपने फोन नंबर का जादू। अपना हमने एक एग्जाम्पल फोन नंबर लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल फोन नंबर लिया है। सही कहूँ तो कोई फोन नंबर भी नहीं है, बस 9 से लेके 0 तक हमने एक नंबर लिख दिया, तो 10 डिजिट का एक नंबर बन जाता। ठीक है, 10 डिजिट का एक नंबर बन गया। आप अपना अपना फोन नंबर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, वो मेंबर्स इस टाइम जो भी हमारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है यहाँ पे, सभी फैमिली मेंबर्स, अगर किसी के पास 1 से ज्यादा फोन नंबर हैं, अगर किसी के पास 1 से ज्यादा फोन नंबर हैं, तो अभी क्लास के बाद आप मुझसे बात जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बात होगी, एक स्पेशल टिप होगी, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लाइन में, है ना, क्योंकि हम इधर उधर की ज्यादा बातें तो करते नहीं है ना, मुद्दे की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। करेक्ट, मोबाइल नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर को ऐड कर लीजिए। आप सब अपने मोबाइल नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे। ये वही रूल है जो हमने भाग्यांक निकालने के लिए किया था। अवेलेबल सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और +0 किया है। करेक्ट, इन सारे नंबर्स को ऐड करके एक सम आता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड, क्योंकि ये है डबल डिजिट का नंबर। डबल डिजिट का नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नंबर। तो ये आता है 45, और न्यूमरोलॉजी का रूल क्या है? हमें चाहिए सिंगल डिजिट नंबर। तो इस 45 को हम दोबारा से ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा? 9। आप सबके फोन नंबर में अलग अलग आएगा। अगर आपके पास 1 से ज्यादा फोन नंबर है तो आप दोनों फोन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का समय, आप सब कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर समझेंगे इस टोटल का मतलब क्या है, कैसे ये आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में ही बहुत यूनिक चीज है, बहुत यूनिक कैलकुलेशंस है, और बहुत यूनिक आइडेंटिफिकेशंस निकल कर आती हैं जो हमारी लाइफ पर बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट डाल रही है। आप में से बहुत से मेंबर्स ऐसे होंगे जिसने मोबाइल न्यूमरोलॉजी शायद कर रखा होगा, सीख रखा होगा, तो इट्स ओके, कुछ ऐड ऑन ही होगा आज, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है, आगे चलें। अब वो मेंबर्स जिनका मोबाइल नंबर में टोटल 1 आता है, उनकी लाइफ पर ये मोबाइल नंबर सक्सेस और फेम इंडिकेट करता है। सक्सेस एंड फेम इंडिकेट करता है। अब किसके ग्रिड में ये नंबर्स, मतलब किसके फोन नंबर का टोटल
ये नंबर आ रहा है वो बताएंगे। नंबर 1 किसके आ रहा है? मोबाइल नंबर का टोटल 1 किसके आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो सकता है कोई ऐसा नंबर भी हो कि हमारे यहाँ पे किसी भी फैमिली मेंबर का अभी के लिए ना आ रहा हो, लेकिन होगा, है ना। सीमा जी बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, हैंड रेज ही रखिए, कोई इशू नहीं है ना। सीमा जी का आ रहा है, ठीक है। तो ये फोन नंबर इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस और फेम अट्रैक्ट कर रहा है, ये इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। ₹37 कैसे आ सकता है राकेश जी? 37 अगर है तो 2 कैसे आया? 10 हुआ ना, तो 1 आएगा, या तो हमने गलती से टाइप कर दिया है ना, कोई बात नहीं। अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? वो बंदा मूडी है या लेजी है या दोनों ही है, ठीक है। जिसका भी मोबाइल नंबर का टोटल 2 आता है, ये पर्सन अपने हिसाब से काम करना पसंद करेगा। ये पर्सन चाहेगा कि अभी मेरा मूड है तो मैं काम करूंगा, अब मूड नहीं है तो मेरा काम नहीं कर रहा है मेरे को काम, ठीक है, अभी मेरे को आराम करना है, ऐसे थॉट्स चलेंगे। नंबर 2 किसका है? कौन रिलेट कर पा रहा है इसको? ठीक है, अजय जी कह रहे हैं रिलेट हो पा रहा है ना, ठीक है। नंबर 3, अगर आपके मोबाइल फोन का टोटल नंबर 3 आता है तो ये आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है? आपको अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी या आपके सिखाने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। नंबर 3 इंडिकेट करता है कि अगर आपको किसी चीज को मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, अपनी टीम को मैनेज करना है, या कोई सामान, कोई काम, घर में कोई चीज मैनेज करनी है, ऑफिस में कुछ मैनेज करना है, तो यस, आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं या सिखाते हैं, अगर आप टीचर हैं, तो ये नंबर आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही फायदे वाला है। टीचर को मैनेज भी करना होता है, सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। अब आएंगे नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 है किसी का? नंबर 3 और 4 लिखते रहिए ना, कमेंट में लिखिए, मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना? ठीक है। नंबर 4, जिसके भी मोबाइल फोन का टोटल नंबर 4 आ रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानर है ना? वो लंबी लंबी प्लानिंग्स करने पे बिलीव रखता है ना। हिरल 4 आ रहा है। हिरल जी आपको तो 1 आया था पहले, 2 फोन नंबर होंगे आपके पास, 4 एक ही कोई है। बात नहीं, है ना, ठीक है। नंबर 4 के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि इनका फोन जनरली हैंग हो जाता होगा। बात करते करते हैंग हो जाना बहुत आम बात होती है इनके लिए, या जनरल वैसे भी हैंग हो जाना इनके लिए बहुत आम बात सी हो जाती है। अगर आपका नंबर 4 है तो आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो आर लिखिए कि हाँ रिलेट हो पा रहा है। धीरज जी आपका 3 है, मैनेजमेंट स्किल्स और लर्निंग आपके लिए परफेक्ट है ना। शिप्रा जी कह रही है, हिरल जी कह रहे हैं रिलेट हो पा रहा है ना। नंबर 4 के साथ ऐसे ही होता है, आप प्लानिंग बहुत लंबी बनाते हैं, बहुत दूर की सोच लेते हैं, आपकी प्लानिंग दूसरे लोगों को शायद समझ में भी ना आए, लेकिन वो गलत नहीं होती है, मैक्सिमम केस में गलत नहीं होती है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि फोन हैंग होने की प्रॉब्लम्स आपने बहुत बार देखी है। लोग आपको कॉल करते हैं सजेशंस के लिए, जब उन्हें कुछ खरीदना है तो आपको फोन करते हैं, या पैसों को मैनेज करना है तो भी वो आपको फोन करते हैं, ऐसा होता है ना। अगर आपके फोन नंबर का टोटल 5 आ रहा है तो क्या? तो ये दिखाता है नीरज जी आपका 2 आ रहा है, लेकिन आप लेजी और मूडी नहीं है। हो सकता है नीरज जी बहुत लकी हैं आप कि आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो श्योरली कुछ और ऐसा है जो आपकी लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा है। ये होना चाहिए था, अगर नहीं है तो आइडेंटिफाई करें, या फिर आपके पास एक से ज्यादा फोन नंबर होंगे तब भी ये चैलेंजेस आते हैं। इसीलिए हम अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नंबर 5 दिखाता है ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 5 आ रहा है तो आपकी कॉल ड्यूरेशन का समय 15 मिनट से ऊपर ही रहा करेगा। मैक्सिमम कॉल्स का आप कॉल ड्यूरेशन में उठा के देखिए,
15 मिनट से कम की कॉल्स बहुत कम मिलेंगी आपको। ग्रोथ इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में, इंप्रूवमेंट्स इंडिकेट करता है अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि और आगे बढ़ते रहें, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ चीजों में थोड़े से बदलाव करते रहें, थोड़ा सा इंप्रूव करते रहें और चीजों को एंजॉय करते रहें, बताता है नंबर 5। किसका है नंबर 5? कमेंट में बताएंगे किसका है नंबर 5। बहुत लकी नंबर है ये, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ लकी नंबर है। सुनैना जी का नंबर 5 है ना। इन टर्म ऑफ ग्रोथ, सुनैना जी कॉल्स लंबी होती हैं या नहीं होती हैं आपकी? 15 मिनट से ऊपर जारी होती हैं जनरली सारी कॉल्स? अगर जारी है तो वाई लिख दीजिए, नहीं होता है तो एन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही मैच करेगी सारी चीजें। सीता जी कह रही हैं ऐसा होता है ना, सुनैना जी कह रही हैं ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल ये चीजें रिलेट करती है ना। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में एक चीज होती है, हम आधे नंबर तक पहुंच गए इसलिए बता रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में एक चीज होती है, हर चीज है ना हर किसी के साथ तो रिलेट नहीं होगी, उसके रीजंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई चीज, जब भी कोई पॉइंट, जब भी कोई रिसर्च या जब भी कोई डिस्कशन पॉइंट जो हम बात करते हैं वो 75% से ज्यादा हो जाए, मतलब 100 में से 75 लोगों का मैच करता है, इसका मतलब वो सही चल रहा है ना, वो एक्सेप्टेबल है। बट मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि हम जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो 85% तक मैच करेगा, ठीक है। रिसर्च ये कहती है कि 75% अगर कोई चीजें मैच हो जाती हैं तो वो परफेक्ट है, वो काम की हैं और वो मैच हो रही हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो यहाँ पर रिसर्च आपके सामने लेकर आए हैं अपनी, वो 85% मैच करेगी। और अगर वो मैच नहीं हो रही तो श्योरली आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर 100% ही हो जाता तो बात ही क्या थी, इंसान ही तो है ना, करेक्ट। चलिए आगे चलेंगे। नंबर 6, किसका मोबाइल फोन का नंबर 6 आ रहा है टोटल, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कौन है जिसका मोबाइल नंबर 6 है, ठीक है। स्वाति जी का दूसरा नंबर 6 है, तो आप फैमिली ओरिएंटेड हैं और रिलेशंस को प्रेफर देते हैं। अजय जी का 2 है, हाँ अजय जी रिलेट कर पा रहे होंगे शायद, ठीक है। दूसरे नंबर पे 2 है अजय जी का ना, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो नंबर 6 बताता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं, रिलेशंस का बहुत आदर करते हैं, रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, या जान पहचान वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जनरली जिनके व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत बड़ा सर्कल है, हर फील्ड के मेंबर्स इनको जानते हैं, हर फील्ड के लोग इनको जानते हैं और इनसे बात करना सबको अच्छा लगता है। इनके बात करने का मेथड ऐसा होता है, जब फोन पर कोई इनसे बात करता है तो बुरा मूड भी हो तो वो अच्छे मूड में कन्वर्ट अपने आप ही हो जाता है। मोटिवेशनल बात कर देंगे या बहुत प्यार से बात करेंगे तो सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो जाता है और सामने वाला एक गुड फीलिंग के साथ बात करता है, ऐसा होता है। नंबर 6 वाले बताएंगे क्या ऐसा होता है। नंबर 6 सीता जी ऐसा होता है, चित्रा जी ऐसा होता है क्या, फैमिली ओरिएंटेड है ना? यस बता रहे हैं, सीता मैम कह रही है होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलें नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 जिसका भी मोबाइल फोन का टोटल नंबर 7 आता है, राकेश जी कह रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड है, बिल्कुल राकेश जी, है ना। नंबर 7 बताता है कि आप हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनत करते हो और सक्सेस को पा ही लेते हो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए सक्सेस की डेफिनेशन है ना सबके लिए अलग हो सकती है, इसको समझना जरूरी है। किसी के लिए छोटा सा काम ही सक्सेस है, किसी के लिए सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस है, किसी को सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ जाना ही सक्सेस है, किसी को किसी की मदद करना ही सक्सेस है, किसी को अपनी फैमिली के साथ रहना ही सक्सेस है। तो आपके लिए सक्सेस क्या है ये आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। बट आजकल के जमाने में यही चलता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसका बैंक बैलेंस बड़ा है, वो सक्सेस है। बट ये सच नहीं है ना। सच तो ये है, सक्सेस वो है जो खुश है। इसीलिए तो हम कहते हैं मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है जिसको मजा आ रहा है वो लिख दो एम, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तक रिलेट हो रही है चीजें, समझ में आ रही है,
क्लास अच्छी लग रही है तो हम लिख दो। सीमा जी को मजा आ रहा है और किसी को मजा नहीं आ रहा, ऐसा है क्या? अजय जी को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए, है ना? अंजलि, शिप्रा जी, स्वाति जी, शिप्रा जी, है ना? डॉक्टर मधुरी, सीता मैम, है ना? मीता जी, हाँ बढ़िया, मजा आना चाहिए। देखो मजा आना चाहिए, मजा नहीं आया तो लाइफ सजा है, फिर क्या फायदा। बस इंटरेस्टिंग एनर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे चले नंबर 8 की तरफ। अरे वाह सत्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी। सत्या जी हैं, सच ही बोलेंगे, है ना? सच बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसका भी फोन नंबर का टोटल 8 आ रहा है उसकी बात करते हैं। हार्ड वर्क एंड चैलेंजेस, ये नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक ही है, जरूरी भी है ना? नंबर 8, जिसके मोबाइल फोन का टोटल नंबर 8 आता है, वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, लेकिन उसको क्रॉस कर जाते हैं। पैसों का नुकसान होना इनके लिए आम बात है, मेहनत का रिजल्ट ना मिलना आम बात है, लेकिन ये मेहनत करने से रुकते नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा होता है डॉक्टर माधुरी, ऐसा होता है? आपने बताया नंबर 8 है आपके फोन नंबर, है ना? नंबर 8 और किसका है? नंबर 8 किसका बताएंगे? नंबर 8 किसका? एक ही है क्या हमारे साथ नंबर 8 के मेंबर, जिसका मोबाइल फोन का नंबर टोटल नंबर 8 आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। नंबर 8, जिसका मोबाइल फोन का टोटल नंबर 8 होता है, वेरी ट्रू, है ना? बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं ना। नीरज जी, ये तो एकदम ऑपोजिट टॉपिक की आपने बात की ना, तो अभी आंसर कैसे दे पाएंगे, है ना? अभी तो मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, पहले कंफ्यूजन यहाँ की क्लियर करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे जरूर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करेंगे, है ना? है ना? सीमा जी, आपकी सिस्टर का ऐसा है ना? कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, हार्डवर्क भी जरूरी है ना? हार्डवर्क भी जरूरी है ना? परफेक्ट नीरज जी, परफेक्ट। ठीक है, अब एक ही नंबर बचता है, नंबर 9, है ना? नंबर 9 क्या कहता है? चलिए, नंबर 9 है एक ऐसा नंबर जो बाकी 8 से थोड़ा सा अलग है। नंबर 9 एक यूनिक नंबर है, कोई कहे या ना कहे, बट हम जानते हैं नंबर 9 एक यूनिक नंबर है। इसके लॉजिक्स हैं, इसके रीजंस हैं, इसकी वजह है, इसकी स्टोरीज हैं। ठीक है, तो नंबर 9 क्या कहता है? अगर मोबाइल फोन का टोटल नंबर 9 आ रहा है तो ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, आप हीलर हैं और स्ट्रगल को इजीली आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल करते हुए भी इजीली आगे कर जाते हैं, स्ट्रगल से हारते नहीं है, मेहनत करने से हारते नहीं है। रानी जी आपका है ना? नंबर 9, अगर आपके मोबाइल फोन का टोटल नंबर 9 आ रहा है तो आपके पास इस तरीके की कॉल्स आती होंगी कि कोई आपसे मदद मांग रहा है, या कुछ केसेस में आप किसी से मदद मांग रहे हैं, आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं। आपकी कॉल ड्यूरेशन 1 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब कोई आपको फोन करता है कि मेरे को मदद चाहिए, आप हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आपको मदद चाहिए तो कम लोग अवेलेबल होते हैं, है ना? बहुत रेयर होता है। जब किसी को आपकी जरूरत होगी तो आप रात को भी उसका फोन उठा लेंगे अननोइंगली, आपको पता भी नहीं होगा कि कोई किसी वजह से फोन कर रहा है, लेकिन आप फोन जरूर उठा लेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जनरली आप प्रेफर करते हैं कि आप अपने फोन को शट डाउन करके ना रखें, स्विच ऑफ करके ना रखें, ये आपकी प्रेफरेंस रहती है। आपको डर रहता है कि कहीं कोई आपको फोन ना कर ले उस समय जब आपका फोन बंद हो और उसको मदद की जरूरत होगी और आप मदद ना कर पाए। ऐसा है नंबर 9, लेकिन गुस्सा भी दिलाता है। ठीक है, जहाँ इतनी सारी अच्छाइयां हैं वहां पे प्रॉब्लम है। नंबर 9 गुस्सा भी इंक्रीज कर देगा। फोन पे बात करते करते कब गुस्सा आ जाए ये भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात अच्छी करेंगे, हीलर हैं, दूसरों की मदद करते हैं, स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे नंबर 8 में स्ट्रगल है, वैसे ही इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, चीजें आसानी से नहीं मिलती। फागुनी जी कह रही है वेरी ट्रू, रानी जी कह रही है वेरी ट्रू। ये है 1 से लेकर 9 नंबर जो टोटल है। अभी हम और भी आगे समझेंगे मोबाइल नंबर को,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना चाहेंगे कि कितना आपने रिलेट किया। अगर रिलेट किया है, कहीं पर भी कुछ भी रिलेट किया है तो आर लिखेंगे। अगर आपने रिलेट किया है इसका मतलब आप ठीक से सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं और हमारी बातें कनेक्ट हो पा रही हैं। अगर कनेक्ट हो पा रही हैं तो ही आगे बढ़ने का फायदा है ना। अगर कनेक्ट ही नहीं हो रही तो कैसे? 100% है ना। आर 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 है ना, सब रिलेट कर पा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। राकेश जी कह रहे मजा आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिखाएं, और सीखना है, आगे चले और सीखना है। सीखना है तो एस कर दो कि और सीखना है। हाँ, एस मतलब सीखना है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप एस लिखो जब तक कि हाँ सीखना है और सीखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सच है ना सारी बातें। धन्यवाद। चलिए अब आगे चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास है ना बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो जरूरी है। होने का ऐसा भी हो सकता था कि ये जो सक्सेस एंड फेम नंबर 1 पे लिखा है ना, उसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी सी पीपीटी दे देता जिसमें 20-25 लाइनें लिखी हुई होती, लेकिन उसका कोई फायदा है क्या? उसका कोई फायदा है क्या? आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? क्वालिटी चाहिए तो QL लिखेंगे, क्वांटिटी चाहिए तो QT लिखेंगे। क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? रिलेट कर पा रहे हैं मतलब क्वालिटी तो मिल रही है आपको, है ना। क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, है ना। क्वालिटी का ही तो गेम है, क्वालिटी ही तो होनी चाहिए हर चीज में, क्वांटिटी का क्या है? पानी की 50 बोतलें हैं, क्लियर पानी साफ एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? एक बॉटल है और वो साफ है तो वो काम आएगी ना। अभी पानी पिए इसलिए पानी का एग्जांपल याद आ गया तो बता दिया, है ना। सबको क्वालिटी चाहिए, बहुत बड़ी, है ना, सबको क्वालिटी चाहिए। फोकस भी यही होना चाहिए कि क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ना ही तो टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करेंगे, ना ही लिखे हुए कंटेंट की क्वांटिटी पर फोकस करेंगे। फोकस ये करेंगे कि जो हम समझ रहे हैं क्या वो रिलेट हो रहा है, क्या वो हमारे काम का है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जिसके पास भी 2 नंबर है उनसे हम स्पेशल बात करने वाले हैं, और ये सबके लिए। जिसके पास 1 नंबर भी है ना, वो भी सुनेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं अगले चैप्टर पे, मतलब मोबाइल नोमोलॉजी का ही अगला चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे अगर ये स्पेशल नंबर आपकी मोबाइल नंबर में कहीं पर भी आते हैं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ उन चीजों को, ताकि आप स्क्रीन के ऊपर फोकस ना करें, लिखने पर फोकस करें और सुनने पे फोकस करें। ठीक है, ठीक है, जहां चीजें बतानी थी, जहां दिखानी थी, वहां स्क्रीन दिखाई, और जहां समझने की जरूरत है वहां समझेंगे। धीरज जी एक बार आपसे बात करेंगे, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको टीवी पे कहीं देखा है। मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ, बस ये कंफर्म करने के लिए एक बार बात करेंगे, है ना। मैं कल से ही कंफ्यूज हूँ जब से आप आए हैं, बस कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा था। चलिए अनम्यूट कर लीजिए, एक बार बात कर लेते हैं, बाद में फिर बात में। धीरज जी कैसे हैं? जी आवाज नहीं आ एकदम रही फर्स्ट। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आवाज बहुत कम हेलो? आ रही है। ग्रेट। वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लीजिए अपने डिवाइस का। वॉल्यूम हाई है। धीरज जी क्या करते हैं आप, मतलब मैं जो जी डाउट में सर। हूँ वो डाउट गलत है मेरा या सही है? नहीं नहीं, आपका डाउट सही है। आई एम ए टीवी एक्टर। हाँ तभी मैं कहूँ कहीं तो जी जाना पहचाना चेहरा है ये, मतलब। जी जी। तभी मैं ज्यादातर टाइम अपना मतलब कैमरा ऑफ रखता हूँ, बट हाँ
बट यहाँ दैट्स मजा फाइन। आ रहा है इसलिए ऑन किया सर। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। कल भी मैंने आपको बोला था कि काफी न्यू चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब वो जो आपने कल अलग अलग करके बताया था, वो चीजें काफी, मतलब मैंने और भी कई जगह वेबिनार्स करे हैं, अटेंड करे, तो मुझे वो चीज, मतलब पूरे प्लेन का तो सबको ही बता देता है, बट अगर कुछ चीजें। आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप। जी। हाँ जी। मैं वही कह रहा था, मैं जो कल आपने अलग अलग सिखाया, वो दैट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक, राइट। तो इस वजह से वो अच्छा था। और आपका कंफ्यूजन एकदम सही था। धन्यवाद सर। मतलब आई एम अमेज्ड कि आपने पहचान लिया, बट पता नहीं कैसे, मैंने जब कल आपसे बात करी ना, शायद परसों भी थे शायद वेबिनार में, बट उतना शायद तब माइंड नहीं चला, लेकिन जब कल देखा ना आपको तो डाउट, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन आया माइंड में, तो सोचा क्लियर कर लेना, ठीक है डाउट रखने से तो, जी जी। है ना। नहीं, मैं अभी कुछ टाइम से मेरा अभी कुछ चल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक नई चीज सीखते हैं, तो बिल्कुल। इस वजह से मेरे को अकल्ट की तरफ थोड़ा सा, मेरा 4 नंबर हूँ, तो वो थोड़ा सा हाँ गुप्त ज्ञान सीखने में अच्छा लगता है कि सही है। हिडन कुछ चीजें हैं, तो वो नंबर्स अट्रैक्ट करते थे मुझे, तो मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए आपके पास, तो इसलिए। ऐसे यार, नहीं ठीक है सर, कोविड में तो यही सीखा ना कि कुछ तो एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा हो, कुछ ऐसी चीज जहाँ मजा आए। देखो फिर वही बात है, कुछ ऐसा जहाँ मजा आना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को पहले से ही नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते थे। 1111 मेरे को कई बार दिखाई देता था, तो वो हमेशा ये रहता था, यार क्यों दिखता है। मतलब एक, हम लोग थोड़े से एक्टर्स जो हाँ, हैं, वो थोड़े से तो ये भी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फोकस्ड हो टोटके जाते हैं कि वाले, ऐसा क्यों हो रहा है ना। टोटके वाले। हाँ तो वो चीजें तो अट्रैक्ट करती हैं। फिर अपने काम को लेके भी थोड़ा सा ये रहता है कि यार अभी काम नहीं आ रहा, कैसे होएगा, क्या होएगा, तो कोई बात इसलिए नहीं, आगे सर मुझे काम भी लगा आएगा। फिर। और फिर मैं कहा कोई ऐसी साइंस सीखो जिससे अपने के साथ साथ दूसरे का भी भला कर सको, एंड यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब। अरे थैंक यू सर। सो प्राउड टू बी हियर विद बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अभी तो हमने उस टाइम शायद कितने 6-7 कॉम्बिनेशन ही देखे थे, ऐसे तो जी। 250 से ज्यादा हैं, हिसाब से तो 350 कॉम्बिनेशन। पर नहीं पढ़ाने नहीं, के लिए अभी जो रिसर्च इन पर हो चुकी है, वो 260 के आसपास कॉम्बिनेशन है जो हम पढ़ाते हैं। ओके 250 बोलते हैं, बट 260 275 ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, है ना। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू अभी सर, मोबाइल थैंक यू न्यूमरोलॉजी सो को मच। सीखते हैं और आगे चलते हैं, सबका समय नहीं लेंगे ज्यादा, है ना, और रिलेट करेंगे तो बताएंगे, है ना। डन ठीक है डन, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा और डीप जाने की। ठीक है, अब आप सभी मेंबर्स में से वो मेंबर जिसकी फोन में, है ना, अगर एक से ज्यादा फोन नंबर है तो भी ठीक है, लेकिन पूरे फोन नंबर की बात कर रहा हूँ। फोन नंबर में 1 और 2 कहाँ पर आ रहा है, मतलब कहीं पर भी आ रहा हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए एक साथ। 1 और 2 एक साथ किसके आ रहा है, वो 1 और 2 लिख देंगे कमेंट में, अगर आ रहा है तो 1 और 2, क्योंकि ये बात आपके लिए है। ठीक है, या फिर आप, है ना, आ रहा है 2-1 आ रहा है, कोई बात नहीं धीरज जी, अभी 1-2 की बात करेंगे, फिर उसके बाद 2-1 की बात करेंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। ठीक है, तो जिसके पास भी 1 और 2 आ रहा है ना, इनके पास एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इनके पास एक अट्रैक्शन होता है, और ये गुड लक का नंबर है आपके लिए। 1 और 2 जिसके पास भी आ रहा है, ये अट्रैक्शन का नंबर है। 1 और 2 आ रहा है, अट्रैक्शन का मतलब आपसे जब कोई बात करता है ना फोन पे, देखो अभी हम जितनी भी चीजों की बात करेंगे ना, फोन नंबर के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे कि कॉल पर क्या हो रहा है ना, ताकि फोन नंबरोलॉजी है ना, उसी चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आपसे जब कोई बात करता है ना, तो उसको बात करके अच्छा लगता है, यहाँ आपको फोन पे बातें करना अच्छा लगता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है आपकी आवाज से या आपके बात करने के तरीके से, अगर आपके फोन नंबर में कहीं पर भी 1 और 2 एक साथ आ रहा है तो।
आप पैसे बचाने में बिलीव करते हैं, आप पैसों को सेव करने में बिलीव करते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ बढ़िया है, कॉन्फिडेंस जाहिर होता है जब आप अपनी बात करते हैं, इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। आपके साथ जब कोई इमोशनल बात करता है तो आपको भी दुख होता है। आप जनरली इमोशंस वाले लोगों को इग्नोर करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कोई इमोशनली अगर फोन पे बात कर रहा है तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मेरे को बात नहीं करनी है, जल्दी फोन रख दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसके अलावा नेक्स्ट चलेंगे अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर, 21 के ऊपर, एकदम इसका अलग। पहले 1 2 था, अब 2 1 है। ध्यान रखेंगे नंबर दूर दूर नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी हो 10 डिजिट में कहीं पर भी हो, लेकिन एक साथ हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, सेंटर में हो, बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साथ होने चाहिए। 21 वाले में भी ये सारी खूबियां आती हैं कि अट्रैक्टिव होते हैं, इनको बात करना अच्छा लगता है, इनमें कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बात करते हुए, ये अच्छे से बात सुनते हैं, लोगों की इमोशंस में आ जाते हैं और बात को इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, मनी वेस्टेज ज्यादा होता है इनका, मनी को सेव नहीं कर पाते हैं, बस एक ये प्रॉब्लम है इन कंपेयर टू 12। 21 वेस्ट कर देता है मनी को, लेकिन 12 मनी को बचा लेता है। और अगर दोनों ही आ रहे हैं आपके फोन में, मान लो किसी का 1 to 1 है तो ठीक है, आप बैलेंस चल रहे हैं, वो न्यूट्रल है फिर, है ना। अगला क्वेश्चन शायद किसी का तो आने ही वाला था कि अगर एक साथ है तो अब क्या, है ना। तो हर नंबर में ऐसा ही होता है, जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब दोनों ही चीजें आ जाती हैं, तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर की बात करेंगे, बहुत जरूरी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, 444 किसके फोन नंबर में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। एक साथ, अगर अलग अलग भी आ रहा है तो भी बताइए, एक साथ आ रहा है तो भी बताइए। और बहुत बहुत जरूरी नंबर 444 है किसी के पास, या आप किसी को जानते हैं जिसका 444 है? शुरू में आ रहा है, एंड में मतलब बीच में आ रहा है, शुरू में तो नहीं होगा खैर किसी का। हिरल जी अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन एक साथ आने की हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम एक मतलब 444 एक साथ आने की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग आ रहा है, उस पर भी एप्लीकेबल है, बट उतना नहीं जितना एक साथ आने में। एकजुट हो जाएंगे तो ज्यादा पावर होगी उनकी, अलग अलग होंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जीरो तो नहीं होंगे वो, है ना। 44 है, 44 है, फिर स्पेस है, 4 है, 4 है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अब आप रिलेट करेंगे इससे। आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, आप काम करते हैं और झूठे इल्जाम लग जाते हैं, आप काम करते हैं और लोग आप कर भी देते हैं और लोग कहते हैं कि तुमने काम नहीं किया। आपको काम करना भी नहीं है, आपका काम है ही नहीं वो, फिर भी आ जाएगा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ऐसा होता है तो हाँ आर करेंगे, है ना। कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्ट केस, कोई भी छोटा मोटा पुलिस केस लाइफ में अभी तक तो हो चुका होगा, अगर आपकी एज 35 तक हो चुकी है तो, है ना। जॉर्ज जी कह रहे हैं रिलेटेबल होता है, 100% होता है। नंबर 4, है ना, अगर ये 4 किसी के भी फोन नंबर में एक साथ आ रहा है तो उस पर लाइव ब्लेम लगना बहुत आम बात है, झूठ के इल्जाम लगना बहुत आम बात है। शायद इतनी आम बात है कि अगर इस फोन नंबर को वो 8-10 साल से यूज कर रहा है तो उसके लिए नॉर्मल बात है, उसको ऐसे लगने लगेगा ये तो सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंबर ही है जो सब गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे कोर्ट केस, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, पुलिस के हर साल एक चालान कटवा लेना पुलिस से, ये तो आम बात है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, नंबर 4 के साथ ऐसा होता है, और गलती से आपकी गाड़ी के नंबर में भी 4 हैं, फिर तो गारंटेड हर साल 1000 रुपये से ऊपर का चालान आपका कट ही रहा है। और जिस साल आप बच गए बहुत लकी है, उस साल तो बच गए, है ना। जॉर्ज जी का कटा है ना, चालान कटे है ना, कोई बात नहीं सर, नंबर चेंज कर लो, या फिर समझेंगे कि क्या करना। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। फिर से एक और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर के ऊपर चलेंगे, नंबर 45, नंबर 45। अच्छा, किसी को याद है हमने जो फोन नंबर का एग्जाम्पल लिया था उसका टोटल भी 45 आया था, है ना। अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था ना, वो तो खैर कोई फोन नंबर नहीं था, हमने बस रैंडमली ऐसे ही ले लिया था, है ना।
आपका 45 है अमित जी। अब रिलेट करेंगे तो बताएंगे। हॉस्पिटल के विजिट्स आपके रेगुलर होते रहते हैं। अगर हॉस्पिटल के विजिट्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप रेगुलरली कोई ना कोई दवाइयाँ खरीद रहे हैं। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको कोई ना कोई दवाई खरीद के लाना पड़ता है। हॉस्पिटल विजिट्स का मतलब है मेडिकली आप कोई ना कोई खर्चे करते चले जा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेकर आ रहे हैं खुद से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, या डॉक्टर से पूछकर, या डॉक्टर ने पहले कभी लिख कर दे दिया तो आप फिर से दवाई ले रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि, है ना, अमित जी कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है ना। जनरली ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है और आप रेगुलरली उनके लिए दवाइयां ले रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए ही दवाई ले रहे हैं, लेकिन मेडिकल खर्चे होना आम बात है। ठीक है, आपको भी छोटी मोटी दिक्कतें, मेडिकल इश्यूज होना लगा ही रहता है ना। दीनानाथ जी रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है ना। तो नंबर 45 क्या बताता है कि आपका दवाइयों के ऊपर खर्चा होना, हॉस्पिटल्स में आना जाना लगा रहना, ऐसा चलता रहता है। किसी भी वजह से आपको भी चोट लग सकती है या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, कोई लंबी इलनेस चल रही है फैमिली में, वो इंडिकेट करता है नंबर 45। ठीक है, एक और नंबर को पढ़ेंगे अब, नंबर 34। किसकी ग्रेड में आ रहा है नंबर 34, और सॉरी किसके फोन नंबर में आ रहा है 34? दीनानाथ जी कोई बात नहीं, हैंड रेज करिए, अभी बात करेंगे। 34 हिरल जी के 34 है, जॉर्ज जी के 34 है, सुनैना जी का भी है ना, रीता जी का भी है। 34 आ रहा है। तो हिरल जी आपका तो खुद ही, आप खुद ही डॉक्टर हैं, तो जॉइंट पेन या ब्रीथिंग इश्यू के लिए आप खुद से दवाई ले रहे हैं क्या? ले रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अपनी दवाई खुद खानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, है ना, क्या करें, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं है, मतलब अच्छी बात ये है कि चलो कहीं जाना नहीं पड़ रहा है ना? तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया इसका मतलब? 34 का मतलब आपको जॉइंट पेन रहना आम बात है, जॉइंट पेन होकर ही रहेगा, ये श्योर है। ठीक है, ब्रीथिंग इश्यूज होना आम बात है, ज्यादा चलना, थोड़ा सा भागना और ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना आम बात है। यहाँ पे जब हम सांस लेने की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रीथिंग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपके लंग्स, आपकी नोज या आपके गले में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, गला खराब हो जाना, गले में इचिंग होना, कफ हो जाना, ये भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि हमारा जब हम सांस लेते हैं तो अभी नाक से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो सब जगह काम करता है ना, लंग्स भी इफेक्ट करता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि नंबर 34 जॉइंट पेन्स, ब्रीथिंग इश्यूज आपको देगा। ठीक है, और कौन रिलेट कर पा रहा है? नहीं फागुनी जी, मैंने तो टोटल नंबर ऐसे ही बता दिया, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि टोटल उसका आया था जो मैंने नंबर लिया था। हम फोन नंबर के अंदर नंबर आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अमित जी नंबर चेंज कर लो तो अच्छी बात है, पर नंबर चेंज करना है ना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जितना पढ़ रहे हैं ना, वो पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सब कुछ समझे बिना नंबर चेंज कर लेना कोई समझदारी नहीं होगी, है ना। और एक अच्छा नंबर ढूंढना बहुत चैलेंजिंग काम है, और एक अच्छा नंबर अपने लिए सिलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग काम है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसके अंदर ना, बहुत सारी कंपैटिबिलिटी देखी जाएंगी आपकी लाइफ के ऊपर। ये ना हो कि अभी जो लाइफ चल रही है उससे ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, तो फोन नंबर चेंज करना ही सॉल्यूशन है वैसे तो, कि फोन नंबर में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेशंस करना जरूरी है। ठीक है, आगे चले। अच्छा, हम पहले बात कर रहे थे कि 34 जिन जिन का आया वो रिलेट कर पाए हैं कि नहीं, है ना। 34 वाले रिलेट कर पाए तो आर लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, मजा आना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, है ना। चलिए, सुनैना जी ने कह दिया रिलेट हो रहा है, ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। अगला नंबर 57, है ना। अभी तक हम ऐसे नंबर्स देख रहे थे जिसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है ना। अभी तक तो ये देखा ना, या तो मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, या तो लिटिगेशन हो रहे हैं, या तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, या तो दर्द हो रहा है,
लेकिन अब पढ़ेंगे कुछ बढ़िया चीज के बारे में, लेकिन सबकी फेस पे स्माइल होनी चाहिए तब, ऐसे नहीं, है ना। फेस पे स्माइल होगी तो मजा आएगा ना, ठीक है। हाँ, राकेश जी की स्माइल बढ़िया है ना, डन है, ठीक है। तो नंबर 57 क्या बताता है? नंबर 57 बताता है कि आप गुड स्पीकर हैं और आप में भरपूर कॉन्फिडेंस है, आप एक अच्छे वक्ता हैं और कॉन्फिडेंस भी आप में पूरा होता है। साथ ही 75 पर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा सा फर्क होता है बट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है बट लगभग सेम होता है ना। आप अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करना जानते हैं, आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए तो आप उसको प्रिपरेशन करके थोड़ी सी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात लोगों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, ऐसी क्वालिटी आप में होती है। ये बताता है नंबर 57। रिलेट हो रहा है किसी का? सती जी रिलेट हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर जी आपके हस्बैंड का 57 है ना, तो रिलेट कर पा रहे हैं आप? रिलेट कर पा रहे हैं तो आर लिखेंगे कि हाँ ऐसा होता है ना, रिलेट कर पा रहे हैं बिल्कुल, रिलेट कर, मतलब हम सही पढ़ा रहे हैं ना, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं ना, सब आप रिलेट कर पा रहे हो ना, लॉजिकल है सारी चीजें, रिसर्च के साथ है ना। कुछ भी ऐसा तो नहीं बताया कि रिलेट नहीं हो रहा है, कुछ भी बता रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ, सबने कुछ ना कुछ रिलेट किया ही है ना। 85% रिलेट होगा श्योरिटी, ठीक है। चलिए एक और नंबर के ऊपर बढ़ेंगे। अभी तक हमने कितने नंबर पढ़ लिए पहले बताओ, किसने नोट किया? कितने नंबर कर लिए हमने? कितने कॉम्बिनेशन कर लिए इन शॉर्ट? कमेंट में बताएंगे। 6 कर ली, हिमांशु ने कहा 7 कर लिए, 6 किए हिमांशु जी वैसे तो, नहीं सीमा जी 6 अगर आपने, हाँ सही कह रहे हैं ना, ये 6 किए। अरल जी 6 किए, सही है। रीता जी आपने 7 लिखे हैं, हो सकता है कुछ और बीच में बताया होगा, एक फ्लिप नंबर का भी बताया था, ठीक है। तो 6 या 7 सही है, ठीक है। तो अब चलेंगे 6 पे, मतलब 6 और 1 पे, ठीक है। हाँ अच्छा फागुनी जी, वो है ना 57 का ही ज्यादा एक्सप्लेन किया था, 75 ऑलमोस्ट वैसा होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हाँ ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं कि वो वैसा ही होता है, तो 7 हो गए उस हिसाब से। तो अब जो हम नंबर पढ़ रहे हैं वो भी 7 ही है, मतलब 6 + 1 7 है ना, 61 है ना? सारी चीजें लिंक्ड है ना, 61। अगर आप के फोन नंबर में कहीं पर भी 61 एक साथ आ रहा है, चाहे फोन के सेंटर में है, फोन के एंड में है या कहीं पर भी, लेकिन एक साथ आ रहा है, तो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होना आम बात हो जाएगी। कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपके स्पाउस को चल रहा है या नहीं चल रहा है, बता दो। लंबे समय से चल रहा है, जब से फोन नंबर है तब से चल रहा है। अगर इसी फोन नंबर के साथ आपकी शादी हुई है, मतलब जब आपकी शादी हुई थी तब भी आपका फोन नंबर यही था, तब तो श्योरली कुछ ना कुछ तो लंबे समय से चल ही रहा है। ऐसा है कि नहीं बताइए? प्रीता जी कह रही है ऐसा है ना? ऐसा है ना? अगर आपके फोन नंबर में 61 या 16 दोनों ही नंबर में कुछ भी अगर एक साथ आ रहा है, 161 आ रहा है, तो और ज्यादा खतरे की बात है ये, ठीक है। तो राकेश जी कह रहे रिलेट हो रहा है ना। तो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे ना घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है हेल्थ इश्यूज की बात करी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, हॉस्पिटल में ही एडमिट है, ऐसी बात नहीं कर रहे। छोटी मोटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज हो जाए। इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमें नहीं मालूम है कि उनकी ग्रिड में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, हमको नहीं पता है उनका मूलांक और भाग्यांक क्या है, हमको नहीं पता उनका घर का नंबर क्या है, हमको नहीं पता उनकी गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। हमको पूरा फोन नंबर भी नहीं पता है ना। तो जब ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं तो, लेकिन इश्यूज तो आएंगे, वो ये नंबर बता रहा है ना। 6 और 1 के बीच में 0 आ रहा है तो ये केस एप्लीकेबल नहीं है, ये केस उस जो हम बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा बुरा है, तो ठीक है। 0 की बात करेंगे अभी, 0 की बात करेंगे।
जीरो की बात कर लें, एक बार बता ही देते हैं जब बात चली है तो। जीरो आपके फोन नंबर में होना अच्छी बात नहीं, सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव इफेक्ट ही दे रहा है। एक जीरो है तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, दो जीरो है तो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, तीन जीरो है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे या बनेंगे ही नहीं। हेल्थ इश्यूज अचानक से आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो ठीक थे, रात को अच्छे खासे बढ़िया से पार्टी करके सोए थे, सुबह उठे तो बीमार है, ठीक है। दोपहर तक ठीक थे, शाम को फीवर हो गया, ऐसे केस होना आम बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सर में दर्द होना तो बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है, जैसे आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट जीरो होता है तो जीरो मतलब फुल स्टॉप, ये आपके आधी से ज्यादा नंबर्स की वाइब्रेशंस को एलिमिनेट कर देता है। तो ये तो हिरल जी कह रहे हैं कम्प्लीटली रिलेटेबल है ना, हिरल जी ने लगभग सब कुछ रिलेट कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो इसलिए रिलेट कर पा रहे हो, नोट्स बना रहे हो इसलिए रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो करते रहिए, नोट्स करिए, ठीक है। तो जीरो आपके फोन नंबर में नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये कौन सी पोजीशन पर है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब ये बताएंगे किस किस के फोन नंबर में जीरो है। जितने जीरो हैं उतनी बार कमेंट में जीरो लिख दीजिए। अगर एक ही बार जीरो आया तो जीरो लिखिए, दो बार आ रहा है तो डबल जीरो लिखिए, तीन बार आ रहा है तो तीन बार जीरो लिख दीजिए। आगे पीछे इधर उधर कहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, बट कितने जीरो आ रहे हैं, एंड में आ रहा है लेजी डबल जीरो है, डबल चौथी डबल जीरो आ रहा है। मेघनाथ जी 4 बार जीरो आ रहा है, ओहो कहाँ है मेघनाथ जी, अनम्यूट करो सर। ये रहे सर। मेघनाथ जी, फोन का लास्ट डिजिट क्या है आपका? 700 सर। डबल जीरो, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, कोई भी हाँ काम नहीं सर, बन रहा ना, नहीं बन रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना। फोन पर भी जब कोई बात करता हाँ है तो सुना के चला जाता है, नहीं सुनता नहीं है हमारी। आप कह दो मेरी भी तो सुन ले यस भाई, ऐसा होता है ना सर। हो रहा है ना सर, नंबर की वजह से हो रहा है ना। मतलब आपके साथ जो हो रहा है वो मैं आपको यहाँ से कैसे बता पा रहा हूँ, सिर्फ नंबर देख के काम करती हैं चीजें, ऐसे ही है ना सर, जो मैं कह रहा हूँ वो है ना, वही है सर, करेक्ट है सर, करेक्ट है ना, करेक्ट है सर। वजह पता चल गई सर आपको, है ना। हाँ सर। तो अभी ध्यान से, है ना, सबको समझ में आया। धन्यवाद मेघनाथ जी। थोड़ा प्रॉब्लम मतलब नंबर प्रॉब्लमेटिक है आपका बहुत ज्यादा, 4 आना तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ध्यान ठीक। रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और धन्यवाद। सेकंड लास्ट नंबर जीरो है तो ये भी सही नहीं है फागुनी जी। 9880, बाप रे साथी जी, 09880, ठीक है। तो मतलब आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती होगी, दिक्कतें बहुत ज्यादा होती होंगी, हर्डल्स बहुत ज्यादा होते होंगे, सर में दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, कमर में दर्द होना आम बात है। या अगर आपकी लाइफ एज 40 साल के आसपास है तो एक बार किडनी स्टोन होने के चांसेस भी हाई हैं। सही कह रहा हूँ साथी जी? अनम्यूट करें। सर हेडेक तो हो जाता है कभी भी। हेडेक होता है ना, बैक पेन भी होता होगा मैम, ऐसा नहीं है हेडेक हो रहा है तो बैक पेन नहीं बैक होता, बहुत कम, बहुत कम कम। है लेकिन है ना, हेडेक हाँ, होना तो कभी मैम इसमें है जब ही, बहुत ज्यादा सिटिंग होती है कभी तब, बाकी हेडेक तो हो जाता है होता है ना, जी। नंबर है मैम, इफेक्ट। कोई बात नहीं, अभी तो सैरिडॉन से काम चला सकते हो है ना, कोई सर बात। इसका इलाज क्या है? ये मुझे कब से ट्रिगर कर रहा है कि ये नंबर सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, पर लेकिन इसका इलाज आप बताओ क्या है? करेंगे हम, बात करेंगे इसके पूरी बात करेंगे। अभी कॉम्बिनेशंस पहले और आगे लेके चलते हैं, फिर बात करेंगे और भी डिटेल में, है ना। क्योंकि इस एक ही क्लास में सारी चीजें बताकर सारा कुछ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करनी पड़ेगी, मूलांक बुलांक देखना पड़ेगा, आपका घर नंबर जो कभी बदल नहीं सकता जनरली, बहुत रेयर केस में बदलते हैं ना, उससे भी एनालाइज करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, आई समझेंगे। एग्री। थैंक यू, थैंक यू। 10 है तो सीमा जी वो भी प्रॉब्लम वाला है। रीता जी रिपीट नंबर 0 की बात की थी हमने, अगर जीरो है तो वो प्रॉब्लम करता है। विप्रा जी 0 है तो जो बातें मैंने बोली हैं आप रिलेट कर पा रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं,
काम बनते बनते रुक जाते हैं, फोन पे लोग बात नहीं सुन रहे हैं, जनरल लाइफ में भी ये सारी चीजों का इफेक्ट पड़ जाता है कि लोग आपकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। आगे चलेंगे नंबर, हम कहाँ तक पढ़ लिया हमने कहाँ तक पढ़ लिया? 61 तक पढ़ा है ना शायद हमने, लास्ट 61, 6+1 की बात कर रहे थे ना। हस्बैंड में 50 आ रहा है, हाँ वर्षा जी प्रॉब्लम वाली बात है वो, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर बात करेंगे, नंबर 39। नंबर 39, ठीक है, नंबर 39 की बात करेंगे। अगर आपकी फोन नंबर में कहीं पर भी 39 एक साथ आ रहा है या 93 एक साथ आ रहा है ना, यहाँ पर सेम हो जाएगी चीज। 39 या 93 एक साथ आ रहा है तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, खास तौर से जब आप अपना फोन यूज कर रहे हैं ना और आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं फोन से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। भले आपने पहले ही सोच लिया था कि आपको क्या खरीदना है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खरीदना चाहिए। मैंने सोचा तो यही ब्रांड था, लेकिन अब मेरे को कोई और ब्रांड भी पसंद आ गया, क्या मैं ये ले लूं? तो ऐसी कंफ्यूजन होना फोन नंबर में, फोन नंबर 39 बताता है। आपके नेचर में, आपकी जनरल लाइफ में भी कंफ्यूजन आ जाएंगी। आपके पास जब कोई फोन कॉल्स आया करेंगे ना, और कोई एडवाइस के लिए अगर किसी ने फोन कर लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एडवाइस करे क्या, या बात करने के बाद, फोन रखने के बाद आप कहेंगे बात तो करी थी लेकिन हमारी बात हुई क्या, मतलब हमने किस मुद्दे पर एक्चुअली बात करी। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने जो जो टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी अभी फोन पर, उसमें से मेरे को करना क्या है। किसी ने फोन पर आपको काम बता दिया कि ये काम करने हैं, 3-4 काम दे दिए, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बताया क्या था, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, याद आ रहा है तो करूं कैसे, है ना। ये कंफ्यूजन वाली जो बातें हैं ऑन कॉल या फोन पे इंटरनेट ब्राउज करते हुए, वो आपसे क्रिएट होंगी। आजकल तो व्हाट्सएप पर भी किसी ने कुछ कन्वर्सेशन करी तो भी कंफ्यूज होना हो जाएगा। नहीं शिप्रा जी, 38 की बात नहीं की, वो अलग चीज है ना। 39 की बात करेंगे, वो 8 तो फिर अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, किसी, ठीक है, अब एक आखिरी नंबर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, एक लास्ट नंबर के ऊपर बात करेंगे, नंबर 79, फिर उसके बाद कुछ और बात करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम यहीं तक ही पढ़ेंगे अभी। नंबर 79, किसके फोन नंबर में 79 आ रहा है आप बताएंगे मुझे, है ना? ठीक है, किसी के भी फोन नंबर 79 आ रहा है? हिरल जी आपके फोन नंबर में आ रहा है 79, किसी के आ रहा है? जी आपकी मम्मी के फोन नंबर में आ रहा है, स्वाति जी के में आ रहा है। ठीक है, नंबर 79 एक साथ आ रहा है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ 79 की बात कर रहे हैं हम, है ना। 79 का मतलब होता है कि आपके या तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे आपके साथ, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगी होंगी, या फिर जब आप अपने फादर से दूर गए तब आपको सक्सेस मिली होगी, तब लाइफ का एक अलग एंगल आपको मिला होगा। अगर हम मेल्स की बात करें तो जनरली जब वो अपना घर छोड़ के जॉब के लिए जाते हैं और मैक्सिमम टाइम घर से बाहर ऑफिस में गुजारते हैं तो वो सक्सेस ले पाते हैं, या वो अपने घर छोड़ के किसी और घर में चले जाते हैं तब उन्हें सक्सेस मिल पाती है। वुमेन्स के लिए ऐसा सेम चीज वुमेन्स पे भी लागू होती है, लेकिन वुमेन्स की जनरली शादी के बाद जब घर चेंज होता है तो फादर से दूर हो जाते हैं तो उनकी लाइफ कंप्लीटली एक टर्न ले लेती है ना। मेरे जी 79 के लिए भी सेम ही है, 79 और 97 सेम है। 97 में थोड़ा सा फर्क आता है बट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर इनकेस आपका मूलांक 4 है और आपके फोन में 79 या 97 आता है तो आप सक्सेस तभी पा पाएंगे जब आप घर से दूर जाएंगे, और आपके हाई चांसेस हैं कि आप घर छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले हैं। इनकेस आपका मूलांक 4 भाग्यांक 4 हो गया और उसके साथ साथ 79 आ गया तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आप अपने घर से दूर जाएंगे। ठीक है, घर से दूर जाने का मतलब जहां आपका बर्थ हुआ था, जिस घर में, वहां से दूर जाएंगे। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं इसको? अभी मेरे बताए नंबर्स को रिलेट कर पा रहे हैं? सारे कॉम्बिनेशंस को आप समझ पा रहे हैं, है ना? नीरज जी कह रहे हैं हाँ ऐसा ही है, करेक्ट। तो ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा।
इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है तो आई लिख दो, बोलो हाँ इंटरेस्टिंग तो है यार, एक नंबर देख कर ही पता लग गया क्या होने वाला है ना। अभी पता है दिमाग में क्या बात चलेगी, जो लोग जॉब करते हैं ना वो क्या बात करेंगे कि भाई अपने बॉस का नंबर देख लेते हैं, पता चल जाएगा उसके साथ क्या क्या चल रहा है, तो बेनिफिट के लिए यूज कर लेंगे, है ना। इसलिए तो होता है। हीरल जी क्या यूज करेंगे इसका? उनके अगर कोई पेशेंट आएगा ना उसका नंबर देख के पहले ही समझ जाएंगे क्या दिक्कत है, और बिना पूछे उसको बता देंगे ये वाली मेडिकल इशू चल रही है, और पेशेंट और कहेगा यार ये बात तो बताई नहीं मैंने आपको, कैसे पता, है ना। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में अभी कितने मोबाइल नंबर्स हैं देखिए, उसमें से कितने ऐसे हैं जिनसे आप डेली बात करते हैं, आप सारी प्रॉब्लम उसकी समझ पाएंगे और उससे बिना कुछ पूछे उसको बता पाओगे ये लाइफ में क्या चल रहा है। और एक बार भी आपकी बात अगर किसी को समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। फिर तो यही तो हम कहते हैं, मजा तो आना चाहिए, फिर तो मजा आ जाएगा ना। ये 99 और 98 अलग चीजें हैं, डिटेल वाली चीजें हैं फिर। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है फिर, है ना। डबल कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, फोन में कहाँ, अभी तो हमने सिर्फ एक साथ की बात करी, तब क्या जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी हमने बात की नंबर 444 की, है ना। ऐसे ही नंबर 777 भी है, 888 भी है, 111 भी है, 222 भी है। 1 से लेकर 9 सारे नंबर हैं, इनका क्या इफेक्ट रहेगा अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 बार एक साथ आ गया और उसके अलावा वो अलग अलग पोजीशन पर है, तब क्या। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी है। अगर आप ये सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। हम लिख दो एक बार, ताकि मेरे को भी मजा आ जाए कि आपको मजा आया। मजा बांटने से तो बढ़ता है है ना। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कैसा रहेगा कि अगर आपको ये सारी चीज हम डिटेल में सिखा दें तो तब मजा ज्यादा आएगा, या अभी इतना ही काफी है? आपको नहीं इतना मजा ही बहुत है मेरे लिए, मेरे को तो चलेगा इतना है। या आप कहते हैं नहीं भैया और मजा चाहिए, हमको तो पूरा मजा चाहिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, हमको सबका जानना है, हमको तो साइड इनकम भी बनानी है, इससे बिना किसी से कुछ पूछे नंबर के बारे में बताएंगे, ज्यादा पूछना है तो कंसल्टेशन लेने आ जाओ, यही कहेंगे। बॉस जो अभी तक आपको सुनाए जा रहा था ना चीजें, अब आपकी बारी है उसे सुनाने की। इधर ऐसे मत करो, हमें भी मालूम है क्या चल रहा है आपकी लाइफ, है ना, और उसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी ज्यादा मजा चाहिए। ठीक है, अब देखो ज्यादा मजा आना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाना है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा फोकस भी लगेगा, ज्यादा फोकस लगेगा तो ज्यादा प्रिपरेशन भी होगी और ज्यादा नोट्स भी बनेंगे। अब ये सब होगा तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी होगा, सही है, तभी तो मजा आएगा। कुछ करेंगे तभी तो कुछ आएगा, ऐसे कैसे आएगा? तो बता दें, कोर्स के बारे में बता दें, रेडी है क्या? अगर नहीं है तो मना कर दो, नहीं दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम अगले वेबिनार में या अगले बार जब आएंगे तो कुछ और नया सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मजा आना चाहिए, मेरे को मजा आता है इसलिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, पिछले 4 साल से हम यही कर रहे हैं, मजा आ रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं। गुरप्रीत भाई तो पिछले 12 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और कैसे हम इस छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा मजे में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक मिनट, स्क्रीन में गड़बड़ क्यों हो रही है? एक 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 सेकंड देंगे हमको। बोलो ये तो मजा नहीं आ रहा, ये क्या हो गया है? कोई बात नहीं, आएगा, आएगा।
तो भैया मेरी स्क्रीन सही आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, करेक्ट। स्क्रीन आ रही है सबके सामने? एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे स्क्रीन आ रही है ना? चैट बॉक्स में वाई लिख देंगे, स्क्रीन आ रही है, आ रही है, आ रही है। फागुनी जी ने बता दिया, डन है, हमने मान लिया, डन है, आगे चलेंगे। ठीक है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आने वाला है, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत 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 कम अमाउंट में है। ठीक है, मतलब जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना उसके कंपेयर में तो बहुत बहुत ही छोटा है ना। तो ये 2 दिन का कोर्स रहेगा, 2 घंटे की क्लासेस होंगी। जनरली ये क्लासेस 2.5 घंटे चली जाती हैं, आम बात है ना। डिपेंड करता है कि आप कितने सवाल लेकर आते हैं या बात करने में कितना मजा आ रहा है, तो उतनी ही चीजें बताते चले जाएंगे और होता चला जाएगा। एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमारी क्लासेस 3-3 घंटे की भी हो गई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप आएंगे तो प्रिपेयर होके आएंगे कि क्लास लंबी ही होने वाली है। ठीक है, 6 तारीख और 7 तारीख को ये कोर्स होगा। 8 बजे से 10 बजे का टाइम है, लेकिन 8 से 11 हो सकता है, इसीलिए 8 बजे रखा है। पहले हम 9 बजे करते थे, बट 12 बज जाते थे, तो 8 बजे से रखा है 10 बजे तक। अगर बोर नहीं हो रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, तो 11 बजे तक कोर्स करेंगे। नहीं है तो फिर क्लास 1 एक्सटेंड करके 3 दिन क्लास में कर लेंगे, है ना। जैसे भी कंफर्ट है, यही जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जाएंगे हम। तो आपके फोन नंबर को देखेंगे, समझेंगे फोन नंबर क्या है। इन 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद भी नहीं, पहली क्लास के बाद ही आप फोन नंबर्स को एक अलग डायरेक्शन से देखने लगेंगे। अब जब आप फोन नंबर को देखेंगे तो उसमें आपको, जैसे कि आज आपने देखा, आपको पेयर्स नजर आने लगेंगे। आप अभी तक फोन नंबर में कॉम्बिनेशंस नहीं देख रहे थे, लेकिन श्योरली आज के बाद आपको कॉम्बिनेशन नजर आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको स्टेजेस समझाएंगे कि फोन की अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं। लकी और अनलकी मोबाइल नंबर आपके लिए क्या होगा, फोन की वाइब्रेशंस आपके लिए कैसे काम करती हैं। कॉम्बिनेशन बहुत सारे पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 90 के आसपास के कॉम्बिनेशन वो सब पढ़ेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फोन नंबर की स्टेजेस क्या होगी, कंपाउंड नंबर का होना आपकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालता है, ये भी समझ में आएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन नंबर है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अभी बात करेंगे तब सबको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। मोबाइल नंबर से आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कैसे समझ पाएंगे, ये चीज। गुड और बैड और न्यूट्रल मोबाइल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए नंबर, ये भी समझेंगे। जीरो का होना और क्या इफेक्ट देता है, ये भी समझेंगे। आज हमने थोड़ा सा समझा, इतना ही और समझेंगे कि जीरो के होने से और क्या क्या होता है ना। नंबर रिपीट हो रहे हैं तब क्या होगा। अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चेकबुक क्या, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं एक फोन नंबर सेलेक्ट करते हुए। फोन नंबर आपको सक्सेस कैसे देगा, लाइफ में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, बिजनेस में इशू आ रहे हैं, तो क्या है फोन नंबर का राज, वो जानेंगे यहाँ पर। मोबाइल की चार्जिंग की डायरेक्शन भी समझेंगे ताकि फोन आप अच्छी पॉजिटिविटी एनर्जीज के साथ ही चार्ज हो। ठीक है, फोन का कलर आपके लिए अच्छा कौन सा है, वॉलपेपर अच्छा कौन सा है, फोन से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, मेडिकल इश्यूज को कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज श्योरली ये कोई और नहीं बताता है, फोन को इन 24 घंटे में कब से लेके कब तक आपको बंद करके रखना है। ये वो समय होता है जब आपकी वाइब्रेशंस एक अलग लेवल पर काम हो रहे हैं। कितने लोगों ने सुना है कि मुंह पे सरस्वती आती है दिन में एक बार, कितनों ने सुना है ना, ऐसा होता है ना, बहुतों ने सुना है। इसी तरीके से सिमिलरली ऐसे ही तरीके से एक ऐसा समय होता है हमारी लाइफ में जो समय हमें फोन से दूर रहना चाहिए। ये कोई नहीं सिखाता है और इस पर बहुत बहुत डिटेल में रिसर्च है हमारी। ये समझाएंगे कि कब आपको फोन बंद करना जरूरी है। और जिसने भी ये करके देखा है ना, उसने बाद में आके ये बोला है भयंकर मजा आया है ना। मजा, बहुत मजा नहीं, उससे भी ज्यादा मजा आया। ठीक है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको इसके साथ मिलता ही है। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कभी भी रेफर कर सकते हो। ये कोर्स हम जब दोबारा कभी कराएंगे, मतलब 1 महीने 2 महीने जब मर्जी आएगा आप रीज्वाइन कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। अगले 10 बार 15 बार 12 बार जितनी बार आप चाहो इस कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सारे कॉम्बिनेशन याद नहीं होंगे और आप चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके फोन नंबर्स को एनालाइज कर लो। फ्री सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलेगा, सॉफ्टवेयर में नंबर डालो, वो आपकी रीडिंग को और आसान कर देगा। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर सॉफ्टवेयर, और वो आपको मदद करेगा एक फोन नंबर को एनालाइज करने में। ठीक है, कोर्स का प्राइस, एक्चुअल प्राइस
8,500 लास्ट बैच इसी प्राइस पर गया था। बट अभी के लिए हमारे साथ यहाँ हिमांशु जी हैं, शायद उन्होंने इसी प्राइस पर किया था, ठीक है। तो अभी के लिए 2700 रुपये मात्र, ओनली 2700 रुपीज, ठीक है। आपके सामने QR कोड है, 2700 रुपीज। श्योरली अगर बॉस को इम्प्रेस कर लिया तो ये पैसा तो एक ही प्रमोशन में निकल आएगा। कंसल्टेशन देकर आप आराम से, बहुत ही आराम से इस प्राइस को रिकवर कर पाओगे। सब छोड़ो, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा। एक बार एनालाइज करके देखिए पिछले 2-3 महीने में आपने पार्टीज पर या अमेजोन, ये जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर्स करने में कितना पैसा खर्च किया, एक बार समझ के देखिए। वो फास्ट फूड जो आपको इलनेस दे रहा है उस पर पैसा खर्च करना तो सही लग रहा है, लेकिन लाइफ को ठीक करने में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा समय तक मजा नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आपके सामने QR कोड है, इसको स्कैन करके आप एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे, वहां पर आपको मिलेगा 2700 रुपीज का एक बटन, उसको क्लिक करके आप UPI से पे कर सकते हैं। इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप UPI भी कर सकते हैं। ये 2 दिन आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे, ये श्योरिटी हम देते हैं। अगर यहाँ मजा आया है ना तो आगे तो बहुत मजा आने वाला है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना, ऐसा ही है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, आप सभी से बात करेंगे। तो आप सब जल्दी से अपने हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेस करें और हम सब से बात करेंगे। जब तक आप हैंड रेस कर रहे हैं हम ये स्क्रीनशॉट देते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप रेफर कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारा मजा लेने वाले हैं, है ना। ठीक है, क्या लगता है हिरल जी, आना चाहिए या इतना मजे की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी था, है ना। कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। इन केस आप ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत कुछ सिखाने चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आप मिस करें। चलिए, ग्रुप में आपके पास डिटेल्स पहुंच गई हैं। राकेश कुमार जी, चलिए अनम्यूट कीजिए। बस राकेश जी को बात करनी है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ राकेश जी से बात करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड रेज नहीं करेंगे, मतलब नीचे बटन है उससे हैंड रेज करना है ना, कैमरे के आगे हैंड रेज करने से समझ में नहीं आएगा। सर नमस्ते, नमस्कार सर। नमस्कार राकेश जी, बताइए सर। नमस्कार। बस बहुत बढ़िया है और चाहते भी है, लेकिन अगर 3 बजे का टाइम जो इस समय का है ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो। ये हाँ, तो बट 3 बजे पेड क्लासेस हाँ। नहीं होती हैं, वो रात को इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ऑफिस से अच्छा। आने वाले लोगों का भी ध्यान रखना होता है ना। तो जो भी ठीक लोग है, ऑफिस ठीक से है। आ रहे हैं वो 7 बजे तक जनरली आ जाते हैं, तो फिर 8 बजे क्लास ज्वाइन बिल्कुल। हो पाती है, ऐसा। नहीं वो आपका एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है। धन्यवाद सर, ओके धन्यवाद। रिलेट कर पाया? ओके ओके। हाँ हाँ श्योर, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा बहुत मुझे, समझ में आ रहा है मामला। बहुत बढ़िया सर। जी यहाँ पे तो समय की लिमिटेशन है, इसीलिए शायद जी। उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना चाहते ठीक हैं। है। बट हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोर्स में आते हैं, तब तो फिर समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन को 3 दिन जी भी जी कर बिल्कुल लेते हैं, है ना। मजा आना चाहिए, श्योर। जी मजा आना जी चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर, ये बताओ। बिल्कुल मजा बिल्कुल तो आना आना चाहिए, चाहिए सर, और आ भी रहा है आ भी रहा है भी ना, रहा है, आएगा और क्या चाहिए, आएगा भी, आई होप सो। बस, बिल्कुल ठीक है सर। है ना, डन है सर। थैंक ओके। यू सर, थैंक यू। इसका सर कोई एडवांस कोर्स भी कराएंगे क्या? सर ये एडवांस कोर्स ही मोबाइल है, में? जो मैंने अभी बताया, अच्छा मोबाइल अच्छा न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स ही है। इसके ऊपर कुछ अच्छा नहीं, इसके बाद अच्छा फिर हमारा एडवांस कोर्स और होता है जिसमें सब कुछ है, पूरी न्यूमरोलॉजी है और ये उसमें अच्छा अच्छा, इंक्लूडिंग है वो ये उसमें इंक्लूड है। ओके ना। ठीक है वो सर, कल मैंने थैंक यू। डिटेल शेयर करी थी, अगर कोई क्योंकि चाहते आप हैं तो कुछ दोबारा बताओ। ऐसा बता रहे थे ना कि 600-700 आपके कॉम्बिनेशन से आप 90 कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या कोई एडवांस कोर्स भी है। हाँ नहीं, वो एडवांस जो अभी पढ़ाने वाले हैं वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी एडवांस कोर्स ही है, उसके ऊपर कहीं कुछ अच्छा नहीं है।
ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। उसके ऊपर जो है वो भी हम बता देंगे कि फोन शट डाउन कब करना, जो कहीं और नहीं मिलेगा। जी जी, अगर बहुत मिलेगा तो इम्पोर्टेंट समझो वो है। सेम कंटेंट होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, फर्क नहीं होगा उसमें, वो यहीं से बिल्कुल ही जा सर, रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है डन सर, है। ठीक है, थैंक यू सर, गुड थैंक यू। टाइम, वेलकम सर, बहुत अच्छा लग रहा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। साथी जी अनम्यूट करेंगे, थोड़ा सा तेज बोलेंगे साथी जी, बहुत आवाज कम है आपकी। सर अगर 2 नंबर है हमारे पास हम्म, तो उस दो समय नंबर की किस बात की। नंबर से हमको रिलेट करना चाहिए? राइट, चल ये सबके लिए है, सब समझेंगे, सब समझेंगे। 2 नंबर की हमें बात करनी थी ना। किसी के पास 2 नंबर होंगे, किसी के पास 3 नंबर भी होंगे। ठीक है, एडवांस कोर्स की बात है, बस यही बता रहे हैं। किसी को 2 नंबर होंगे, किसी को 3 होंगे। 3 से ज्यादा तो होना बहुत रेयर बात है। ठीक है, 2 होना आम बात है, क्योंकि मोबाइल फोन 2 नंबर सपोर्ट करता है आजकल। तो 2 नंबर होना नेगेटिव इफेक्ट है, सिंपल से शब्दों में नेगेटिव इफेक्ट है। अब कौन से नंबर को हमें प्रेफरेंस देनी है? वो नंबर जिससे आप अपनी फैमिली को कॉल कर रहे हो, आप अपने मदर को, अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जिस फोन नंबर से कॉल कर रहे हो, वही फोन नंबर है जो हमारा प्राइमरी फोन नंबर है। अगर ऐसा है कि आपका कॉलिंग का फोन नंबर अलग है, व्हाट्सएप का फोन नंबर अलग है, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। दोनों में से किसी भी नंबर में जीरोज आ रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, ये ऐसा है। हाँ जी मैम बताइए। सर ये तो है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर अलग है जिससे कॉल नंबर अलग है। मैम वो तो आपका नाम देखकर ही समझ गए थे कि ये ऐसी प्रॉब्लम होगी। आजकल है ना, Yes, नाम sir. दिखते हैं ना, वो एनालाइज ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, वो अब आपका नेम नंबर ही कह रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए आपको क्या करना है, या मेरे को बोलना पड़ेगा? एक नंबर को इस्तेमाल करें, है ना? परफेक्ट है। चलिए, अगर कोर्स में आना चाहते हैं तो वहां पर आइए, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ इसी चीज को, बहुत डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। समीर जी अनम्यूट करें। सर गुड आफ्टरनून, सॉरी फॉर लेट। नमस्कार जी। मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा था इसलिए अटेंड नहीं कर पाया सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग ले लेना, है ना? आपको जी पता है सर, कैसे एक्सेस मिलता है। वीडियो जी रिकॉर्डिंग बता देंगे, समझा देंगे। कोर्स में आओगे ओके तो और ही डिटेल में समझाएंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है फिर आपको, इससे तो ओके बहुत ओके आगे सर, जाएंगे, है ना? आप तो वैसे भी शाम वाले कोर्स में आ ही रहे हो, है ना? हाँ सर, वास्तु वाले में तो आप हो ही ना, कोई बात नहीं, वहाँ बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। कोई टेंशन नहीं। ठीक है, समझ में आया? जितना समझा वो समझ में आया? नहीं सर, ये हाँ, दो एकदम एंड में नंबर, आए हो? हाँ अभी आया। हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। आज हमने ना मोबाइल नोमोलॉजी के बारे में बात करी थी, मोबाइल जी नंबर को समझा था, और सभी लोगों ने रिलेट किया कि हाँ ये बात हमारे साथ होती है, सबको प्रॉब्लम भी मतलब समझ कि में आया मोबाइल नंबर की क्यों ऐसा हो। टोटल काउंटिंग सर, आवाज कट रही है सर। टोटल काउंटिंग। हाँ सर, हाँ मोबाइल जी, टोटल नंबर की काउंटिंग है, मतलब कि ये टोटल मिला के जो नंबर आता है। हमने टोटल की भी बात करी और मोबाइल में जो नंबर्स होते हैं उसकी भी बात करी हमने। ओके अलग ओके अलग बहुत सर, सारे कॉम्बिनेशंस की हमने बात करी कि ऐसा कॉम्बिनेशन फोन में अवेलेबल है तो क्या होता है। ओके ओके सर, डन है, थैंक यू सर। रानी मैम अनम्यूट करेंगे। एक नंबर से तो बात मैनेज ही नहीं होती है जी, क्योंकि कई बार ऑफिशियल नंबर आप थोड़ा सही थोड़ा सा रखते हो। वॉल्यूम, थोड़ा सा और तेज, मुझे लगता है आज मेरे यहाँ पे कम ऑफिशियल है वॉल्यूम। जी, अभी आवाज आ रही है? पर हाँ जी, थोड़ा सही है अभी। तो अब नॉर्मली एक ऑफिशियल नंबर अलग रखते हो और फैमिली नंबर अलग ही रखते हो, हमेशा ऐसे होता है। तो एक से ज्यादा गलत है, मतलब 3 चल जाएंगे क्या? क्योंकि ये मैंने एडवांस वाला बैंक के क्वेश्चन लिए है मैम नंबर, आपका, मतलब जो एडवांस में पढ़ाया जाता है ना, ये वो क्वेश्चन है ना? क्योंकि तो बैंक के लिए नंबर एकदम अलग रखा है, क्योंकि आजकल जितने भी फॉल्ट वो मैसेज आ रहे हैं, वो कोई भी आप गलती से भी एक लिंक कर देते हो, बेटर है उस नंबर को आप कीपैड पर डालो, तो आप वहाँ पे कोई भी गलत लिंक पे नहीं कर पाते। तो बैंक नंबर अलग है और ऑफिशियल और फैमिली नंबर अलग है। कोई बात नहीं, बता देते हैं क्या होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका ऑफिशियल नंबर अलग है
और पर्सनल नंबर अलग है तो इट्स ओके, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां पर ऑफिस के बाद आपको फोन बंद करना अलाउ है, तो उसको शट डाउन कर दो, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा अलाउड है तो, अलाउड ही नहीं है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर तो ना तो हमारे पास नंबर सेलेक्ट करने की चॉइस है और ना ही कुछ करने का ऑप्शन है, तो ठीक है फिर तो जो है फिर क्या करोगे उससे। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लेंगे बस, और क्या है ना। लेकिन है ना, ये जनरली ऐसा इफेक्ट दे देता है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, वो वाले इफेक्ट आना आम बात हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि फोन जो ऑफिस का नंबर है वो आपके पर्सनल नंबर से ज्यादा अच्छा हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। बट फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये तो फिर एडवांस वाली बात हो जाएगी वो वाले सारे टॉपिक। वो तो चांस की बात है, पता नहीं क्यों, मतलब कभी पहले ये तो, अब आप न्यूमरोलॉजी पे आ रहे हो, नहीं तो चांस की बात है कि आप नंबर रैंडम सिलेक्ट करते हो, हर बार रैंडम में मेरा 1 और 9 ही आता है। अच्छा, एक्सेप्शनल आया है कि इस बार 7 आया, नहीं तो हर बार, मतलब पहले कितने नंबर चेंज भी किए, 1 और 9, आप रैंडम कोई नंबर चूज करो, टोटल 1 आ रहा है या 9 आता है। हाँ। मतलब आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो वही। करेक्ट, कोई बात नहीं। तो 2 नंबर होना है जनरली, वैसे तो अच्छी बात तो नहीं है, वो नेगेटिव इफेक्ट ही देगा, ये है। क्योंकि जनरली मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, जब 2 नंबर होते हैं ना तो एक नंबर में 0 होता है, मैक्सिमम केस में ऐसा होगा। अगर आप में से किसी के अभी 2 नंबर हैं तो एक बार चेक करके देखो क्या दोनों में से किसी भी एक नंबर में 0 आ रहा है। हो सकता है ना भी हो, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही मिलेगा। तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ना। ठीक है ना। थैंक यू दीनानाथ जी। आपके नाम में चौहान होता तो मजा ही आ जाता, दीनानाथ चौहान हो जाता तो फिर रिलेट कुछ ज्यादा कर लेते हैं सर। ऐसे में मजाक करता रहता, ऐसे माइंड नहीं करता। नहीं कोई माइंड वाली बात नहीं है, 2 नंबर का हूँ सर, माइंड थोड़ी हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के लिए माइंड नहीं होता। नहीं, सर ऐसे एक बाकी सब क्वेश्चन लोग था, थोड़े से 4 बोर हो जाते हैं हम किसी से बात करते हैं, तो ऐसे कुछ माइंड में आ गया तो बोल दिया, सब थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, है ना। जी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वर्षा सर, में हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आप इस बार अवेलेबल है तो जी दीनानाथ सर बताएं। सर मेरा जो आपने बताया था मोबाइल नंबर में 4-5 है, मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ 4-5 है, तो हॉस्पिटल का खर्चा तो मेरा ज्यादा है, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, उसको ब्लड कैंसर, उसका इलाज चल रहा है, ये तो मेरे साथ 100% मैच करता है। हाँ। लेकिन उसके 4-5 के जस्ट बगल में 7 है, ठीक है, अच्छे वक्ता, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ये भी है, तो क्या वो दोनों सेम का वर्क करते हैं फिर? हाँ मतलब पहले मेडिकल इश्यूज तो ठीक हो जाए तभी तो कॉन्फिडेंस काम करेगा। अगर किसी की तबीयत ही ठीक नहीं है तो कॉन्फिडेंस क्या करेगा, पहले तो तबीयत ठीक होना जरूरी है ना। जी। आपके पास 36 तरीके के पकवान रखे हैं और सर में दर्द हो रहा है, सर मजा ही नहीं आएगा ना, वो वाली बात ऐसे ही होता है ना, तो ऐसा रहता है। सर एक क्वेश्चन और था, हाँ जी। कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, क्या उसकी वीडियो मिलती है क्या रिकॉर्डिंग? तो वीडियो का है ना, मैंने बताया था एक्चुअली, है ना, वीडियो ओपनली अवेलेबल नहीं कर पाता सबको दे दें, ऐसा नहीं होता है। उसके 99 रुपीज का मेंबरशिप है, आप 99 रुपीज देखिए, इस कॉल की मतलब इस 5 दिन की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, साथ ही साथ 5 दिन का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने बेसिक सीखा है, मतलब न्यूमरोलॉजी का तो सर्टिफिकेट सर मिलेगा। वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? मैं भी पेमेंट कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर अभी एक लिंक दिया है, वो एक कॉमन लिंक है सारे कोर्सेज का, है ना। उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है 99 का सारे कोर्सेज का एक कॉमन लिंक है, वो सब कुछ मिलता है वो, है ना। आवाज चली गई सर, म्यूट हो गया। हेलो, आ रहे हैं सर? हेलो, आ रहा? एक्चुअली वो थोड़ी दवा के पीछे परेशान हूँ सर, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, 2-4 अगले नेक्स्ट में कोशिश करूंगा सर। बेटी का इलाज चल रहा है, उसमें खर्चा जाता है। हाँ अच्छा, तो ऐसा कोई बात नहीं सर, तो मैं मतलब 99 बात वाला करेंगे, वो कर कोई लेता हूँ टेंशन सर। कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वर्षा मैम अनम्यूट करेंगे। जी सर, एक्चुअली क्या है कि फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो सडनली ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो रियली सॉरी मैम, 2-3 लेकिन दिन मतलब के मेरे लिए। को तो वैसे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी हाँ, इम्पोर्टेंस दिया हमको, तो रियली थैंक यू कि बीच में प्रोडक्टिव सर तो दिखा हमको। वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है नेटवर्क इशू की वजह हाँ। से। लेकिन मेरी कोशिश एक्चुअली, कल भी मेरे पास लिंक अवेलेबल नहीं था, मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन पूरी कोशिश करी, फिर मैंने ढूंढ के आपको रजिस्टर किया अपने आप को, और फाइनली आज की क्लास मैंने कहा चलो
कोशिश करते हैं, अगर हो जाती है तो हो जाए। हाँ, वैसे कोशिश मेरे करने पास वाले की भी हार दो, कहाँ होती है। हाँ सर 2 नंबर तो है मेरे पास भी। एक्चुअली हम लोग पहले दुबई में थी तो वो नंबर अभी तक चल रहा है। हम लोग फिलहाल तो इंडिया में सेटल हो गए हैं, लेकिन नंबर दुबई का अभी भी चल रहा है, वो व्हाट्सएप पे है। और इंडिया का नंबर जो है उसमें 9393 2 3 बार है। तो वो प्रॉब्लम देगा क्या? प्रॉब्लम तो देगा ही। और दुबई वाला नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे है, उसमें 0 है, लेकिन ये है लास्ट में 0 है उसमें। जाने दो, पर वहां देखो का भी थोड़ा ऐसा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो देगा, नहीं लेकिन आया हमने था। बात करी ना, जो जिस नंबर से हम फैमिली को कॉल करते हैं ना, वो प्राइमरी नंबर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा जरूरी है इन कंपेयर दूसरा। वो भी देखो करता तो है, अब है तो करेगा तो इफेक्टिव है ना, बट ठीक है, पहला नंबर ज्यादा फोकस पावरफुल है। और वैसे ना नंबर का टोटल जो 5 है, 5 है तो ठीक है, 5 5 तो ठीक है, ग्रोथ है। पर उसमें मेनली 9393 2 3 बार है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा क्या? कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 9 अगर 2 3 बार आता है तो ब्लड रिलेटेड इशू देता है। ये तो मैम बात करें, शायद कल आप नहीं ज्वाइन कर पाए थे ना, नहीं तो कल जी जी। हम बताया था मैंने कि 99 प्रॉब्लम देता है, और फोन नंबर में भी वो अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, देता है, ब्लड रिलेटेड इशू और एंगर इश्यूज तो देता है, ऐसा होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डन डन, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। नीलेश जी अनम्यूट करेंगे। सर मॉर्निंग। कैसे सर? सर बहुत बढ़िया सर। सर इस आपका बोला 000 लास्ट में अच्छा नहीं होता है। जी नहीं सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक बार थोड़ा सा और माइक के पास आके जैसे थोड़ा। आपने जैसे आपने बोला 000 नंबर अच्छा नहीं होता लास्ट में। 000 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। सर एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, सॉरी वास्तु कंसल्टेंट बोलूंगा स्पेसिफिकली उनको मैं, तो उनके नंबर के लास्ट में 000 देखा है। एक लाल किताब बहुत बड़े ज्ञानी है, उनके लास्ट में 000 है। सर हमारा जो दूसरा नंबर है ना, उसके भी एंड में 0 है। नहीं मैं तो 000 की बात, आप 0 होते हैं, मैं 000 की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, हमारा जो दूसरा नंबर है ना, उसमें 2 बार 0 आता है, एक बार सेंटर में आता है, एक बार एंड में आता है। उनके 3 में आ रहा है, वो ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास पूरा ज्ञान है, वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। तब आप कोर्स में आएंगे तब मैं बताऊंगा 0 का होना फायदा क्यों देता है, कब फायदा देता है। ठीक है? एंड जब तक सेकेंडली पूरी चीज नहीं पता होगी तब तक ऐसे रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत रेयर केस होता है वो, मतलब बहुत कम केसेस में होगा। उसे कैलकुलेट कैसे करना ही अपने आप में एक साइंस है। तो क्योंकि मैंने पहले कभी न्यूरोलॉजी क्लास अटेंड की थी, तो इस जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि 000 राहु को इंडिकेट करता है। मतलब क्या होता है, न्यूमरोलॉजी अटेंड करी थी? राहु को इंडिकेट करता है 000 या 4 टाइम्स मल्टीपल जीरोस होते राहु हैं, को तो वो 4 राहु करता का है, 0 कहाँ करता है? 4 करता है। नहीं 3 टाइम्स 0 है उससे ज्यादा है तो बोलते हैं राहु को मल्टीपल इंडिकेट करता है वो। ऐसा नहीं होता, 0 अपनी चीज है। अब एक नंबर ऐसे तो केतु का करने लग जाएगा, 2 नंबर शनि को करने लग जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। 3 और मोर जीरो सर, 3 और मोर जीरो। नहीं ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। वो अंडरस्टैंड जिसने बताया उसने हो सकता है सही बताया होगा, बट आप थोड़ा शायद तो कंफ्यूज हो गए हैं, या फिर वो कुछ और सेंस में बताया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने बताया गलत कहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ और सेंस में होगा। ऐसा नहीं है 0 राहु का, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। 0 के लिए एक शब्द, एक लाइन है, उसको समझेंगे ना, सभी समझेंगे। मैंने कल भी बोला था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, शायद समझ में आ जाए, लेकिन अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। सब समझेंगे, 0 ही अंत है और 0 ही अनंत है। अगर इस लाइन को समझ गए तो आप 0 की वैल्यू को समझ जाएंगे, 0 होना क्या होता है ये भी समझ जाएंगे, है ना। कब ये इफेक्ट देता है कब नहीं देता है ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो 0 ही अंत है और 0 ही अनंत है ना। समझ पा रहे हैं सर क्या कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल समझ गया। तो कोई बात नहीं, 0 होना नेगेटिव है, इसको आप मान के चलिए, 0 होना नेगेटिव है। बहुत रेयर केस होता है जब वो बेनिफिट देता है, लेकिन वो कब होता है वो अलग चीज। बट अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ना करें, इजी ऐसे ही इम्प्लीमेंट ना करें। अब सर डबल लाइन का क्या, कल मैं अटेंड कर नहीं पाया क्लास अपनी, तो डबल लाइन का मीनिंग क्या होता है सर? सर एंगर इश्यूज, गुस्सा, ब्लड इश्यूज, ब्लड प्रेशर लो होना या हाई होना, हाई होने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए सर। आपके फोन नंबर में कितने 0 हैं? मेरे पास 2 जीरो है सर, जो सेकेंडरी नंबर है, बस प्राइमरी नंबर में नहीं है। तो जो मैंने बताया वो रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो इतना बता। हाँ 0 का कर पा जो रहा हूँ बताया सर। हाँ है।
कर पा रहा हूँ, बिल्कुल कर पा रहे हो? पूरा। हाँ तो जो मैंने बताया वो सही है या आप सुनकर आए हो वो सही है? नहीं, जो आपने बताया वो सही है, वो भी। तो फिर है ना, तो फर्क है सर। वो जो बता रहे हैं ना आपको वो भी गलत नहीं बता रहे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी की नॉलेज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं। वो सही है, बट वो सेंस कुछ और होगा, उनका कहने का मतलब कुछ और रहा होगा उस समय, तो वो चीज हो सकती है और उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। दैट इज ओके, है ना, दैट इज ओके, ठीक है, होता है। ठीक है सर, चलिए एंजॉय करिए सर, कोई बात नहीं, परेशान ना हो ज्यादा। दुविधा है, परेशानी है, कुछ है तो कोई बात नहीं, हम है ना, 6 से 7 तो मिल ही रहे हैं, आइए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। किसी को कोई और बात करनी है तो अभी भी हम रुक सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, नहीं तो फिर चलते हैं। कल मिलेंगे, कुछ और सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, फिर से मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हरल जी अनम्यूट करेंगे डॉक्टर। सर आपने जो 79 के लिए कहा था ना कि फादर के दूर जाने के बाद वो आपको सक्सेस मिलता है, तो मतलब इसमें रिलेटेबल इतना है कि फादर के जाने के बाद सक्सेस मिला, लेकिन तब मेरे पास ये फोन नंबर नहीं था। कोई ये बात नहीं, वो फोन नंबर बाद में आ गया ना, लेकिन आके तो हाँ रहे। बहुत बाद में आया। हाँ वो होता है। देखो इसमें ना एक चीज को समझते हैं, हम नंबर्स को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर हमें सेलेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट नहीं किया, डेट ऑफ बर्थ ने हमको सिलेक्ट किया। ठीक है, मतलब एक स्टोरी भी है इसके साथ, पर्सनल स्टोरी है, इसीलिए मैं ये बता पाता हूँ, है ना, मतलब वो स्टोरी भी बता सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। आप कुछ और कहना चाह रहे हो बताइए, तो छोटी स्टोरी, मतलब छोटे में स्टोरी बता दूंगा तो रिलेट कर पाएंगे आप, है ना। कुछ आपका और क्वेश्चन है तो वो बताइए। सर दोनों सिम एक फोन में हो और दोनों सिम अलग अलग फोन में हो तो इफेक्ट वही रहता है? इफेक्ट वही रहता है, नंबर तो वही है ना, वाइब्रेशन तो वही है ना। आप आग को एक ही हाथ पे 2 बार जला लो या 2 अलग अलग हाथ पे जलोगे तो आप ही, है ना। बर्फ के 2 और अगर हाथ पे रख लो, हाँ 2 हाथ पे रख लो, ठंडा तो लगेगा जी। सर ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं ना किसी के नाम पे, उससे फर्क तो नहीं जैसे पड़ता, जो यूज कर रहा है उसको फर्क पड़ेगा। हाँ बस वही जानना था। ओके रजिस्टर में सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सर, ये भी थैंक यू। नाम है ना, डन। ठीक है, धीरज जी अनम्यूट करें। जी सर। सर जी सर। एक तो मुझे ये पूछना था कि एक थोड़ा आवाज, थोड़ा सा माइक के पास, है ना जी। अभी नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि एक तो सर, आपके नंबर। एक सेकेंड, पूरी टी शर्ट हाँ जी। दिखाओगे? नहीं, क्योंकि मेरा ब्रांड है, ये मेरे ब्रांड का कॉपी लग रहा है मुझे, मतलब सिमिलर लग रहा है। कॉपी, सॉरी मैं कॉपी बोल कौन रहा सा हूँ, ब्रांड है आप? मेरा आपका कौन ब्रांड सा है, ब्रांड है? सेम डिजाइन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया अच्छा। वो। और जो थंब है वो मेरा थंब इम्प्रेशन ही है उस डिजाइन में, एक्चुअली थोड़ा सा चेंज किया हुआ है हमने, बट मेरा थंब इम्प्रेशन ही वो पर डिजाइन ये में। मकड़ी का जाला, मकड़ी अच्छा, का ये जाला थंब टाइप। इम्प्रेशन लग रहा था। अच्छा, कुछ और है, अच्छा, कोई बात नहीं नहीं। मकड़ी का जाला है। हाँ वो जी। मेरा अपना ब्रांड है एक अपीयरेंस का ना, तो मुझे लगा वही शायद आपने पहना हुआ है। जी सर। ओके ओके। अच्छा, मेरे को एक ये ये पूछना था कि एक तो 111 और 111 111 और मल्टीपल 8, मतलब 8 आप लगा लो 5 टाइम्स। कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और आपका है? जिसका है, नहीं मेरी नीज है, उसका है। उनके पास लोन चल और रहा है? नहीं नहीं, अभी तो बच्ची है, मतलब तो आ अभी जाएगा, नंबर चेंज कर लो, और 12 लोन कभी क्लियर भी नहीं होगा। और वो नंबर 8 ही है। तो भी चेंज कर लो, फिर तो और मुश्किल है, फिर तो और दुविधा आएगी। और उसका मूलांक भाग्यांक दोनों 81 आया हुआ और दुविधा है, फिर तो 8-1 तो और ही मुश्किल हो गई। है। जी, दुविधा पे दुविधा सर, नंबर जल्दी से चेंज कर दो। नंबर तो चेंज करा दूंगा मैं उसका। अच्छा सर, और जो आज आपने जितने कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं, ये एक बार आप स्क्रीन पे वो कुछ, जैसे कल आपने सारे कॉम्बिनेशंस का डाला था, वैसे जैसे आपने 1 to 9 का भी आपने डाला था सारे नंबर्स का, कि ये वैसा कुछ यार ये लिखा हुआ डाल नहीं है सकते हैं? यहाँ पे ना, मतलब मेरी अच्छा, उस पर है मैं आज नंबर मैं लिखे हुए नोट्स हैं। नोट्स बनाने में लेट हो गया, मैं स्टार्टिंग में वो नहीं, सुनता मेरी रहा। स्लाइड में ना नंबर लिखे हुए हैं, डिटेलिंग नहीं लिखी हुई। ओके ओके ओके। वो नंबर लिखे रहते तो मुझे याद रहता है कि कौन से नंबर के बारे में बताना है, बट डिटेलिंग नहीं लिखी हुई वो, क्योंकि डिटेलिंग तो जब याद आती है वो बता देते हैं रिलेवेंट के हिसाब से, मतलब वो नंबर क्या है वो तो पता ही है हमको, और क्या जी जी। एग्जाम्पल से देना है ना, वो फिर वैसा हो जाता है।
तो 111 ठीक है? हाँ जी, 111 111 भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मतलब ईगो ला देता है नंबर 1। अगर ट्रिपल टीम है ना, तो ईगो वाले इश्यूज हो जाते हैं, एटीट्यूड वाले इश्यूज हो जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गर्मी थोड़ी ज्यादा लगने लग जाती है, वो इश्यूज होते हैं। और 999 भी है पर अलग अलग, मतलब 9 एक बार आगे फिर बीच में फिर एंड में, ऐसे। वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, एक साथ होना ज्यादा बुरा है, लेकिन है तो देखो इफेक्ट तो करेगा, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि करेगा। 9 and 1 दोनों ही फायरी नंबर्स हैं, तो 9 में 9 and 1 दोनों ही फायरी नंबर्स है ना, हाँ, तो उसकी दोनों वजह ही से एक टाइप के ही है वो, एक है टाइप ना। के 1 से स्टार्टिंग है, 9 से एंड है, तो वैसे तो अच्छे नंबर हैं, बट जब एक साथ आ जाते हैं ना ज्यादा क्वांटिटी में तो प्रॉब्लम करते हैं। नहीं, 111 जो है वो तो इकट्ठा ही है, बाकी 9 अलग अलग है। सर प्रॉब्लम तो करेगा वो, एंगर इश्यूज या स्ट्रगल या काम बनते बनते रुक जाना, इस तरीके के काम होते हैं उसमें। 9 अगर रिपीट हो रहा है ना, तो पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लोग पैसा ले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, वो चीज बढ़ जाती है अगर 9 बढ़ रहा है तो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, उम्मीद करते हैं एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल दोबारा मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। कल आपके नाम को एनालाइज करना सीखेंगे, कल हम सीखेंगे नेम न्यूमरोलॉजी, तो उसके में भी बहुत मजा आने वाला है, अपने अपने नाम को समझेंगे हम, है ना। चलिए कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आई विल ऑल्सो शेयर माई स्टोरी। थैंक यू। जी सर, ठीक है, ग्रुप ओपन होगा, आप वहाँ पे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय।